बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम धनी धाम दुल्हा आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम अविधार्जो जी। आज 18वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा हरिद्वार में चारों संप्रदाय के साधु जनों से शास्त्रार्थ प्रारंभ होने वाला है। कितने दर्शन कितने वेद तब कहे वचन श्री राज ने, तुम प्राचीन पुरातम सो कहो हमें समझाए के अपनों इष्ट जो धर्म। ऐसे लगता है जैसे यही हरिद्वार यही काशी, हमारे तो सब कुछ यही है, हमारे तो तीर्थ यही है। ऐसे लगता है बीतक साहब जैसे गुम्मट जी में सामने बैठ के जहाँ लालदास जी ने लिखी होगी ना, जहाँ बैठ के गुम्मट जी बंगला जी वहां के दर्शन थंबनेल में सुंदर साथ जी करवाते हुए सारे साधु जन प्राणनाथ जी को सुन रहे हैं और पूरा सुंदर साथ प्राणनाथ जी की तरफ खड़ा हुआ है। सुंदर साथ जी कितना सुंदर वो 5वां दिन होगा, कितना सुंदर ये समा होगा जब बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के रूप में जाहिर हुए होंगे। आज चलेंगे वहां पर। पहले चलते हैं अति अति सुंदर वाणी गायन कांता जी। प्रणाम जी कांता बेन। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ की जय। कीर्तन प्रकरण 130। तोरीड़ा मामू के तारी दोसरी वाटणी विषमी गाडी बरोबरी। तोरीड़ा मामू के तारी दोसरी। तोरीड़ा रे मारे ने तूने गोदे गणे रे। तू तो नाके न थाणो तू तो बंध बंधाणो गुण आपण रे। मामू के तारी दोसरी। તોરીડાય વચક થયો રે મુખથી ન બોલાય. કલની વેલું રે દોરિયું વટયું ચાણ શ્વાસમાં કોઈ રે. મામુ કે તારી દોસરી. તોરીડા ઘણું ધોયેલું છે કીધા ભોગવે. હે કાંદે ચાંદી રે દુખડા સહે. દોરીડા મામુ કે તારી દોસરી. દોરીડા જાય રે ઉજાણી દોડા દોડ તું આવે. હે તારી હે દયા રે વિના રે બેઠા મારડી પડાવે. ધોરીડા મામુ કે તારી દોસરી. ધોરીડા વહીને છૂટે રે કરમ આપણા રે. હે મહારાજ કહે એમ કીધા છે ઘણા. મહારાજ કહે એમ કીધા છે ઘણા. ધોરીડા મામુ કે તારી દોસરી. પ્રણામજી। प्रणाम जी, चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बहुत शुक्रिया ये कीर्तन हृदय में आज फिर से उतारने के लिए, ताकि पता लगे हरिद्वार में बुद्ध निष्कलंक स्वरूप जाहिर होने के लिए कितना सुंदर साजी सहन करना पड़ता है। ये धोरीडा का प्रसंग हमें बताता है। ऐसे ही शोभा नहीं मिल जाती, कसौटियां भी खूब सहन करके आए हैं। आइए सुंदर साजी
चलते हैं हमारी श्री बीतक साहब की ओर। कांताबेन, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। वो भाव, वो धरती की सोंधी महक आती है गुजरात से जब भी प्यारे सुंदर साथ जी गायन करते हैं। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। अब चलेंगे हरिद्वार। पहले तो किन किन को भेजा था? लालदास जी और भीम भाई जी को भेज दिया था उन्होंने, और अब चलेंगे हरिद्वार। उनको वापस लाने के लिए भी भेज दिया गया सुंदर साथ जी। चलिए शुरू करते हैं। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहिए साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। हाँ जी, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। अब आने वाला है वो समय, शाहजहांपुर बूढ़िया से श्री जी चल पड़े। औरंगजेब तक पहुंचाने का जो सोचा था वो रद्द कर दिया गया है सुंदर साथ जी। और आगे का क्या अंदर से प्रेरणा आ रही है, अब उसके पास चलते हैं। पिया जी के साथ साथ चल के देखिएगा कितना आनंद सुंदर साथ जी आने वाला है। अब उचित समय नहीं है, वो पैगाम स्वीकार नहीं करेंगे, बदले में हानि की संभावना ज्यादा है। श्री जी ने कहा हमें उत आने आवन दो, फिर विचार करते हैं कि कैसा कैसा हमने करना है। 1 माह श्री जी शाहजहांपुर बूढ़िये में रहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, 1 माह रहते हैं। कल प्रश्नोत्तरी भी होने वाली है। उसके पश्चात हरिद्वार से चल पड़ते हैं। अब जो जो घटनाक्रम आए हरिद्वार में, ताको कहो विस्तार। अब उसका विस्तार पूर्वक लालदास जी से वर्णन करवाया जा रहा है। साका साले वाहन का 16 से पूरन, बैठा साका विजयाभिनंद का, तब फिराए फिर के सयान। अब बैठा है साका विजयाभिनंद का। बैठा साका का मतलब होता है शुरू होने वाला है, 1735 शुरू होने वाला है सुंदर साथ जी। और उस दिन घोषणा की जाएगी 1735 वाले दिन विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप जाहिर किया जाएगा। यानी कि इतने दिनों से चल रही वार्ता 1734 की रात को खत्म होती है और अगले दिन क्या कर दिया जाता है, 1735 की सुबह को घोषित कर दिया जाता है। तो उस हिसाब से अब कौन सा साका चल रहा है सुंदर साथ जी, हम सब जानते हैं 348वां चल रहा है। उसके बाद से अब विक्रमादित्य के नाम से प्रचलित है विक्रम संवत। जब बरस 1735 तब जिद हुई फिरकान सो बुद्ध ईश्वरों के ईश। उस समय नारायण सदाशिव आदि ईश्वरों के भी ईश विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक श्री प्राणनाथ जी का सभी संप्रदाय के आचार्यों के साथ हरिद्वार में शास्त्रार्थ हुआ था। कितनी बड़ी घटना सुंदर साथ जी, क्यों इतिहास में छुप गई? क्योंकि धनी चाहते थे इसको छुपा दिया जाए। यदि 5वें दिन में ही पूरे भारतवर्ष में जाहिर हो जाते तो पूरे ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड उनका भारतवर्ष ही है सुंदर साथ जी। बाहर बड़ी कम आत्माएं हैं, राज्य का ब्रह्मांड वहीं पर ही है, क्योंकि उनकी आत्माएं, उनके हृदय के टुकड़े जो है ना, हृदय के जो अंग हैं वो भारतवर्ष में ही हैं। मोस्ट ऑफ द अंगनाएं वहीं पर हैं। इसीलिए सुंदर साथ जी यदि पूरे भारतवर्ष में पता लग जाता तो छठे दिन में करते ही क्या। हम सुंदर साथ के लिए छठा दिन खींच कर रखा गया। आगे कितने ब्रह्म मुनियों को, कितने परमहंसों को, कितने सतगुरुओं को शोभा मिलनी है, कैसे हम जागृत होंगे, कैसे इश्क लेके दौड़ेंगे, ये सब तो उन्होंने अपने हृदय में ले रखा है ना। इसीलिए उस समय ऐसा नहीं है दुनिया छुपा जाए अक्षरातीत को। दुनिया में दम क्या है जो अक्षरातीत को छुपा जाए? ये उसके हृदय में आया है, इसलिए जाहिर होकर भी छुपे हुए हैं।
आज तक सुंदर साज जी उसी के दिल में जाहिरी लीला होती है जो उनको पहचान लेता है। हरिद्वार के मेले में 4 संप्रदाय खट दर्शन यानी कि शट दर्शन 6 दर्शन भी मिले, 10 नाम संन्यास के भी मिले। आराम से सुनिएगा। अपने पिया की पातशाही का क्यों पहचान नहीं हो पा रही हमें पातशाही की? क्योंकि हमें हरिद्वार की बीतक का कोई वो लगता ही नहीं है। यहीं से तो पातशाही पिया जी की पता लगती है। हिंदुओं में जाहिर होने वाले हैं 12 वर्ष के पश्चात लगने वाला महाकुंभ अभी अभी लगा था। सुंदर साज जी सारे जाने को तत्पर थे। वो महाकुंभ लगा हुआ था और वैष्णव के चारों संप्रदाय, शट दर्शन के आचार्य, 10 नाम सन्यासी सारे आ गए थे। इसके पीछे की कहानी क्या है? मृत्यु को जीत के अमरत्व प्राप्त करना था। स्वाभाविक रूप से सारे ही चाहते हैं मौत हमारी हो ना, मृत्यु से दूर रहें, अमरत्व यानी अमर हो जाएं। देवों और दानवों ने, कहते हैं, अमृत को पाने के लिए समुद्र का मंथन किया। ध्यान से जरा सुनिएगा, ये कहानी हमारी है सुंदर साज जी। फलस्वरूप क्या निकले? 14 रत्न निकले। ये 14 रत्न हमारे कुलजम स्वरूप साहब के भी निकले हैं। 14 किताबों का जो पारायण किया जाता है सुंदर साज जी, 14 अंग पिया जी के भी निकले हैं, जिसको पाने के लिए देवों और दैत्यों में विवाद खड़ा हो गया। देवगण अमृत कलश को लेकर भागते रहे, दैत्य पीछा करते रहे। हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन, नासिक, सुंदर साज जी हमारे भी पिया जी अमृत कलश को ले के भाग रहे हैं। पूरी बीतक इसी का ही वर्णन है। कभी नौतनपुरी से दीप बंदर से ठट्ठा नगर से हम सब जानते हैं, कहीं मस्कत बंदर, कभी अवासी बंदर और कभी सूरत। सुंदर साज जी ये सारी जगह पे हमारे पिया जी भी इस अमृत कलश को लेकर जो जो वाणी उतरती जा रही है, उनका हृदय ही वो अमृत कलश है जिसमें वो उतरती जा रही, सब बांटते जा रहे हैं। ले वो पा रहा है, ये अमरत्व का फल वो ले पा रहा है जो उनको पहचान लेता है। ये कहानी कोई उनकी नहीं है, ये हमारी महाकुंभ हमारा है सुंदर साज जी। अब कुछ बूंदें ढुलक गई, कुछ बूंदें हरिद्वार में, कहते वैसे भी लीक हो गई, जो दुनिया तक ये ज्ञान पहुंच गया। पिया जी ने किसी को नहीं देना, इस पे हमारा नाम पहले लिखा, प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले हम आती हैं। पिया जी की नजर में प्रायोरिटी सारी उनकी हम है, हमारी नजरों में प्रायोरिटी वो नहीं है। हमारी नजरों में नंबर 1 तो क्या, नंबर 2, नंबर 3, मेरी पूरी प्रायोरिटी लिस्ट में तू ही लिखा हो, तब आनंद आएगा सुंदर साज जी। अब देवताओं की भांति हम भी तो यही सोचते हैं। इन पुरियों में हर जगह सुंदर साज जी हमारे स्थान, जहां जहां मेरे पिया जी के चरण पड़े थे, वहां भी अमृत की बूंदें मिली। और आज भी ब्रह्मवाणी में पूरा कलश, पूरा ये घट ज्ञान का, प्रेम का कलश ऑन बिहाफ ऑफ श्री प्राणनाथ जी गुम्मट साहब में पधरा दिया गया। आज भी वहां जाएं तो उनकी उपस्थिति को महसूस कीजिए, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए सुंदर साज जी। और ये अमरत्व कौन सा है? ये जीव का बहिश्तों में कायम हो जाना ही इसका अमरत्व है, और केवल तारतम वाणी से वो इसको प्राप्त कर सकता है, इन अमृत की बूंदों को ले लेकर। वहां तो पता नहीं कहां कहां आज कोई अमर हो पाया, वहां नहा कर भी, वहां सब कुछ लेकर भी कहां कोई अमर हो पाया। पर ये जीव हो सकता है, और बहुत सुंदर बहिश्त में, सुंदर साजी पहली बहिश्त में जाकर ये जीव बैठ सकता है। ये है हमारा महाकुंभ सुंदर साजी, हमारा महाकुंभ का स्नान इस तारतम वाणी में झीलना करना है। इसलिए इसको जरूर अपने अंदर उतारिएगा। 4 वर्ण 4 आश्रम, सब भय एक ठौर, सारे उस समय अलग अलग वेशभूषा में देखते हैं। सबने देख श्री राज को कीनी दिल सक, और सारे तो भगवे वस्त्र पहन के आए हैं। श्री राज बिल्कुल सफेद जैसे उनका हृदय। सुंदर साजी
नूर का सागर जैसे वहीं पधार गया हो। आज बिल्कुल सफेद जामा, पूरे सफेद कपड़े, जैसे जामे की झलकार आज वहीं पे दिखानी है पिया जी ने। पर लोगों को तो शक उठ रहा है कि ये कौन सा पहन के आ गए आज। कहते हैं तुम्हारी तो कोई राह ही नहीं लगती है, आज तक महाकुंभ हो या कुंभ हो हमने तो कभी देखे नहीं ऐसे वस्त्र पहने हुए, कभी ना सुना ना देखा। कृपा करके अपना परिचय दीजिए। पहले वो पूछते हैं, क्योंकि अलग वेशभूषा में सुंदर सा जी हम ब्रह्मांगनाएं भी अपनी रहनी से अलग दिखाई देनी चाहिए। इस संसार में श्री जी भगवे वस्त्र भी पहन के जा सकते थे। देयर वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल डिसीजन। ये हो सकता था कि हम भी वो पहन के जाएं। जहां जरूरत है वहां वस्त्र भी बदल लिए जाएंगे। 12 मोमिनों बदल के ही गए थे, 12 मोमिन सुंदर सा जी। जहां जरूरत नहीं है वहां अपने प्रिंसिपल से कभी समझौता नहीं करना, वहां वस्त्र जरूर बदले थे पर प्रिंसिपल्स हमेशा अपने साथ लेकर गए थे 12 सुंदर सा जी भी। अब कहते हैं आपके मत प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, विनम्रता की पराकाष्ठा। हम जरा से 2 शब्द सीख लें, हम कैसे जा जा के कहते हैं सुंदर सा जी आओ हम सुनाते हैं। आपके पास क्या ज्ञान है, हमारे पास है सारा। श्री जी ज्ञान, प्रेम, नूर, आभा, कांति के भंडार। वो कह रहे हैं आपके मत प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। ये बीत तक क्यों लिखी गई सुंदर सा जी? ये इतना बड़ा हरिद्वार का प्रसंग, इतने 2-2 प्रकरण उसको क्यों डिवोट कर दिए गए, ताकि हम सुंदर साथ सीखें विनम्रता और प्रेम कैसा होता है, कैसे किसी को बैठ के सुना जाता है, कैसे विनम्रता अपने अंदर इतनी बिछ जाया जाता है। सुंदर सा जी कोई उंगली नहीं उठा सकता श्री जी के ऊपर। कहते हैं आप पहले बताइए, और कैसे बताना ये जरूर बता रहे। क्रोध अहम को छोड़ के चित्त सो कहे समझाए। मुझे शुद्ध मन से चित्त से समझाइएगा, क्रोध मत कीजिएगा और अहम मत रखिएगा, क्योंकि वो अपना भी जब सुनाएंगे उनको पता है इनको क्रोध आने वाला है कि ये कहाँ से अपना लेकर आ गए। यानी सुनाना भी वैसे और सुनना भी वैसे ही। पूरे कहो यथार्थ वेद ले, वेद धर्म ग्रंथों की पूरी साक्षियां देकर समझाइएगा। अपनो दृढ़ाव जो होए, आपको जो दृढ़ाव जिस सिद्धांत के ऊपर है ना वो हमें बताइएगा। और अगर हमें उस पर कोई संशय आता है तो उसको जरूर मिटा दीजिएगा। पहले से सारी कंडीशंस पहले से बता रहे हैं। क्रोध और अहंकार मत करना। हम किसी को सुनाने जाएं, कोई अपना बता रहा हो ना माने, सुंदर सा जी जिसके लिखा होगा वही तो मानेगा, और पहली बार में थोड़ी ना मान जाएंगे। हमें कोई बताने आए हम मान जाएंगे सुंदर सा जी? उनको भी समय लगेगा। तो क्रोध उनको बताते हुए हमें बता रहे हैं श्री जी, क्योंकि बीत तक तो हम सुन रहे हैं इस समय। और एक एक शब्द यदि मेरा है, यदि हमारा नाम उस पे लिखा है, तो ये सारी शिक्षाएं भी साधु महात्माओं को नहीं हमें दी जा रही हैं। जब भी किसी से बात करो प्रेम रख के करना, अहंकार हृदय में मत रखना कि मेरे पास बहुत ज्ञान है। और किसी का भी कोई संशय हो तो उसको जरूर मिटा दीजिए। सबसे पहले कौन आते हैं? तब बोले रामानुज। अब वो अपना सारा बता रहे हैं, शास्त्र वेद मत इष्ट सब बता रहे हैं। कहते हैं हमारा पंथ तो इंद्रियातीत कहा जा सकता है, गुरु शिष्य परंपरा से। क्या कहते हैं? हमारे धर्म में, इसमें ना एक आएगा, ध्यान रखिएगा, उस पे हमारी बात आएगी कोई ना कोई। ध्यान से सुनेंगे तो पता लगेगा। कहते हैं हमारे मत में परमात्मा के नाम की माला को हृदय में धारण करने का विधान है। हमारा गोत्र क्या है? अच्युत गोत्र, अत सुच परम, और वो परम पवित्र है, अच्युत गोत्र है। अनंत परमात्मा हमारी शाखा है। और आगे क्या कहते? शुक्ल हमारो वर्ण है, सब वर्णों से परे है। और साम वेद को हम श्रवण करते हैं और सामीप्य मुक्ति को हम मानते हैं। और यहाँ पर सुंदर सा जी
सामीप्य मुक्ति, सारूप्य, सालोक्य, सायुज्य, 4 प्रकार की जो मुक्तियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? आराध्य के लोक में उनके पास ही रहना, समीप रहना, सामीप्य मुक्ति होती है। उनके समान रूप धारण कर लेना, सारूप होती है, सारूप्य मुक्ति। उनके लोक में निवास कर लेना, सालोक्य होती है। और उनमें लीन हो जाना, सायुज्य होती है। तो ये कह रहे हैं हम सामीप्य मुक्ति को यानी उनके समीप रहने को मानते हैं। मत बैकुंठ है हमारो, और हमारा मठ क्या है? मठ बैकुंठ है हमारो, और सुमेर प्रदक्षिणा जान। आप देखिएगा इसमें कोई पार की बात हो रही है? सुमेरु पर्वत की हम प्रदक्षिणा करते हैं, बीज मंत्र हमारा निराकार है, और आकाश के समान नभ सम ब्रह्ममान, हम ब्रह्म को सर्वत्र व्यापक हम मानते हैं। पद्मनाभ जो क्षेत्र है, मेल कोटा सुख विलास। पद्मनाभ अर्थात विष्णु भगवान का रूप ही जो है वो हमारा क्षेत्र है, और पद्मनाभ भी बोलते हैं इसको। और सुख विलास का स्थान कौन सा है? मेलकोटा है। अति उज्जवल प्रकाशमयी, अत गोप है लक्ष्मी इष्ट, उज्जल अति प्रकाश। लक्ष्मी इष्ट अत गोप है, उज्जल अति प्रकाश। लक्ष्मी जी के बिना तो इस माया में रहा ही नहीं जाता ना सुंदर सा जी। वो सब में आएंगी, विष्णु भगवान चाहे आए ना आए, लक्ष्मी जी जरूर आएंगी। कहते हैं लक्ष्मी जी हमारी इष्ट है। हमने किसको इष्ट बना रखा है? राज्य तो पधरा रखे हैं, इष्ट कहीं हमारे भी लक्ष्मी जी तो नहीं है ना, तभी तो राज्य से वही मांगते हैं। जरा सा इधर उधर कर लेते हैं, शब्द थोड़े इधर उधर होते हैं, पर इष्ट हमारे अंदर से कौन है जरूर पहचानते जाइएगा। कहीं हम भी रामानुज संप्रदाय के तो नहीं है ना सुंदर सा जी। राज्य से क्या मांगते हैं? नौकरी दे दो। नौकरी से क्या आती है? लक्ष्मी जी आती हैं। पोता पोती दे दो, क्या होगा? कल को कमाएंगे, लेकर आएंगे। अंत में क्या होता है? जो भी हम मांगते हैं, इसको सेट कर दो, इसको सेट कर दो, बिजनेस की डील हो जाए, अंत में इष्ट कौन हुए? लक्ष्मी जी हुए सुंदर सा जी। ऐसा तो नहीं है हम भी पिया से यही मांगते रहें। आगे चलते हैं। ये पद्धत लक्ष्मी से चली, कहते ये हमारे संप्रदाय की पद्धति को लक्ष्मी जी ने प्रचलित किया है। हमारी पद्धति जिन्होंने प्रचलित की है यानी निजानंद की, देवचंद्र जी ने तो कभी नहीं मांगी लक्ष्मी, मिहिर राज जी ने तो कभी नहीं मांगा लक्ष्मी जी को, हमारे परमहंस महाराजियों ने तो कभी नहीं मांगा लक्ष्मी जी को। तो हमारी ये पद्धत कहाँ से चल पड़ी सुंदर सा जी? मांगने की और भिक्षुक बनने की और माया के भिक्षुक बनने की। कहते हैं और इस पद्धति को ग्रहण किए बिना मन में भ्रम बना ही रहता है। 14 भवन पे बैकुंठ है, 14 लोकों में सर्वोपरि जो बैकुंठ है सो ही हमारा मूल स्थान, हमारा अखाड़ा है। रंगनाथ हम धाम है, नदी कावेरी तीर्थ। हमारा धाम रंगनाथ, कावेरी नदी को अपना तीर्थ मानते हैं। हमारी सारी कामनाएं किससे पूरी होती हैं? देवी है कमला सही, यानी लक्ष्मी जी हमारी देवी हैं, वही हमारे इष्ट हैं। और यहाँ सारा जो भी माया में होते हैं, माया को छोड़ दो, माया को छोड़ दो। किसको छोड़ने को कहा जा रहा है सुंदर सा जी? यहाँ पे श्री नारायण है देवता, विष्णु आचार्य होए। देवता हमारे श्री नारायण हैं और विष्णु भगवान आचार्य हैं। अलख निरंजन गायत्री मंत्र को हम मानते हैं। रामानुज मत के पंथ ने, सारे आचार्यों ने अपनी पद्धति सुनाई। यदि आप इस पद्धति को एक एक इसका माइन्यूटली सुनना चाहते हैं ना, बीतक साहब 3 साल से चल रही है, उसमें केवल हरिद्वार की बीतक सुनिएगा, उसमें शायद 15-20 दिन लगे थे और इतनी प्यारी बातें निकल के सामने आई थी। वो प्लेलिस्ट जरूर सुन लीजिएगा सुंदर सा जी। सुन पद्धत श्री राज ने, अब वो प्रश्न कर रहे हैं कि आप तो सबसे पहले क्या कहते हैं? आप तो धन्य हैं, तुम धन्य रामानुज थे, आपका मत तो कहो पंत अगाध जो, तुम्हारा मत तो अगाध अनंत महिमा वाला है। ये कहते हैं सबसे पहले ये कहते हैं, फिर प्रश्न पूछते हैं। जग माहे की कही तुम, कहे वेद जगत को नास, पिंड ब्रह्मांड दो प्रलय में, तो कहाँ जीव को वास। जो जो हमने सुने, जो जो स्थानों का वर्णन सुना, जो देवी देवताओं जी का वर्णन सुना, उन्होंने कहा आपने अपना धाम, मूल घर, मठ, तीर्थ सब इस नश्वर जगत का
बताया। वेद कहते हैं महाप्रलय में हर एक के बाद यही बात रिपीट होगी सुंदर साथ जी। वेद कहते हैं महाप्रलय में संसार का लय हो जाता है। हरजी व्यास को भी यही बोला था जब कानजी भट्ट से दोनों भाई चर्चा सुनने चले गए थे, मिहिर राज जी और गोवर्धन भाई जी, तब भी यही प्रश्न पूछा था। तो सेम ही प्रश्न, उत्तर किसी को नहीं आता। महाप्रलय में ना शरीर रहेगा ना संसार रहेगा, तो बताइए ये जीव का अस्तित्व कहाँ रहेगा, कहाँ जाएगा ये जीव। अभी कोई आप देख पा रहे हैं इस दृश्य को या जल्दी जल्दी में सुनते जा रहे हैं? नहीं सुंदर साथ जी, वहां देखिए कहाँ बैठे हैं श्री जी साहिब जी, हमारे पिया जी कहाँ बैठे हैं, और सारे साधु संत एक एक मंडली आगे आती है, रामानुज वाले अपना बताते हैं, दूसरी मंडली आगे आती है, नीमानुज वाले अपना बताते हैं, और प्रश्न पूछते हैं वो पीछे चले जाते, प्रश्न का कोई उत्तर उनके पास नहीं होता। हमसे बहुत अच्छे हैं सुंदर साह जी, कम से कम अहंकार से लड़ने नहीं लग जाते उनसे। अब नीमानुज वाले यानी निम्बार्क संप्रदाय के आचार्यों ने क्या कहा, हम अपने संप्रदाय का वेद, इष्ट, जप, धाम, मैं कभी कभी ये सोचती हूँ रामानुज वालों को जो उत्तर दिया, कोई अलग अलग कमरों में तो मीटिंग हो नहीं रही है, सबके सामने बात हो रही है सुंदर साथ जी। नीमानुज वालों ने सोचा नहीं होगा कि यही प्रश्न जब ये हमसे पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? क्या उन्होंने एनालाइज नहीं किया कि हमारा भी तो, हम भी तो यहीं का सब कुछ बताने वाले हैं? अभी सोचिएगा सुंदर साथ जी, हम भी कभी कभी प्री अजम्पशंस ऐसी लेके बैठ जाते हैं कि कोई अच्छी बात कह भी रहा होता है ना हमारे अंदर, वो नहीं जाती है। नीमानुज संप्रदाय वालों ने भी जो प्री अजम्पशंस ले रखी हैं, सुना ही नहीं, क्या प्रश्न, क्या उत्तर नहीं आया, क्या हमें उत्तर आएगा, वो भी अपना बता रहे हैं। ना केवल नीमानुज वाले, सारे बताते जाएंगे और एक ही प्रश्न श्री जी उनसे पूछेंगे। वेद, इष्ट, जप, धाम, सारी बातें हम आपको अभी बताते हैं जी। अब मथुरा है साला सही, धर्म क्षेत्र गोकुल पुनीत, सुख विलास वृंदावन में, धाम द्वारका नीत। तो ये पूरे श्री कृष्ण जी के बारे का ही बता रहे। मथुरा शाला, गोकुल हमारा धर्म क्षेत्र, सुख विलास का स्थान नित्य वृंदावन, द्वारकापुरी को हम धाम मानते हैं। पर उनको श्री कृष्ण जी की असल पहचान नहीं है कि वो तो पार की शक्ति उनके अंदर आई थी। ये सौभाग्य पिया जी ने हमें दिया है। कहते गोमती नदी हमारा तीर्थ है, रुक्मिणी हमारी इष्ट हैं, लक्ष्मी जी के सारे रूप इष्ट हैं सुंदर साथ जी। अंदर आज अपने से पूछ के देखिएगा, क्या हमारे इष्ट श्यामा जी हैं? अगर हमारे इष्ट श्यामा जी हैं तो जो श्यामा जी ने पाया, क्या हमने पा लिया? क्या हमने उनसे मांग लिया? सुंदर साथ जी, हम श्यामा जी से लक्ष्मी जी मांगते हैं जा जाके। सोचिए हमारा क्या हाल है, सब कुछ हमें पता लग चुका है। यजुर्वेद कहते हैं हमारा वेद है, हरिनाम की माला को हम हृदय में धारण करते हैं, माया के सारे पर्दे दूर हो जाते हैं, तारे छल सब सोए। ये कह रहे हैं कि माया के पर्दे दूर हो जाते हैं, या हम सारी माया को अपने हृदय में समा लेते हैं। इनका कोई कसूर नहीं, कोई फॉल्ट नहीं है, उनको अखंड की बान मिली नहीं है, हमें मिली है, गुनाह हमारे गिने जाएंगे। वृंदा देवी मुक्त स्वरूपी, वृंदा को हम देवी मानते हैं, मुक्ति हमारी क्या है? स्वरूपी, सारूप्य मुक्ति, उन्हीं के रूप जैसा हो जाना। प्रणव मंत्र ओंकार, चली संप्रदा सनकादिक से, प्राचीन मत सार, और सनकादिक से हमारा मत पंथ, ये संप्रदाय चला है और अत्यंत प्राचीन है। सनकादिक का नाम किसमें आता है? सनिक, सनंदन, सनकादिक, ब्रह्मा जी के जो पुत्र है ना, उनका वर्णन आता है, योग माया में आता है सुंदर साथ जी। और इनको भी हम करेंगे, और ये हमने किया है, यदि आप प्लेलिस्ट को देखेंगे आपको जरूर समझ में आ जाएगा। गोपाल वंश है गायत्री, गोपाल मंत्र की विशेषता है, और गोपाल मंत्र है जान। गोपाल वंश गायत्री मंत्र को हम अपना गायत्री मंत्र मानते हैं। और हमारे आचार्य कौन है? नारद हैं आचार्य, और ऋषि दुर्वासा मान। इसमें से देखिएगा किसी में आएगी पार की बात, आप देखिएगा कौन पार की बात थोड़ी सी ही सही पर करेंगे, जरूर ढूंढिएगा कौन से हैं। नीमानुज वाले अभी तक सारी बात यहाँ की कह रहे हैं, हमारे आचार्य नारद जी और दुर्वासा जी हमारे ऋषि हैं।
तो सुंदर सा जी अब कहते हैं विष्णु को वाहन सही, और विष्णु के जो वाहन है गरुड़ देवता सोए, वो गरुड़ हमारे देवता हैं। रक्षा करें सदा संत की, ए पद्धत नीमानुज होए। नीमानुज वालों ने भी अपनी पद्धति बता दी। कहते हैं जो हमेशा संतों की रक्षा करते हैं, विष्णु के वाहन जो गरुड़ हैं, ये हमारे नीमानुज यानी निम्बार्क संप्रदाय की पद्धति है। उनकी रक्षा करते हैं विष्णु के वाहन, ये उनको विश्वास है। सुंदर सा जी हमारा विश्वास, हमारा ईमान कहाँ चला जाता है कि पिया हर पल हर घड़ी 24/7 हर समय पिया हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। वहां भी देख रहे हैं, यहाँ भी हमको देख रहे हैं, तरहटी से भी हमको देख रहे हैं, कहाँ कहाँ से नजर रखी हुई है मूल स्वरूप ने, आवेश स्वरूप ने, यहाँ तक कि सतगुरु रूप में आकर भी ध्यान रखते हैं, और हमारे ही हृदय में बैठकर भी पूरा ध्यान रखते हैं। और हम फिर भूल जाते हैं कि पिया हमारे साथ हैं। किसी भी परिस्थिति में कभी मत घबराइए, यदि हम ईमान पे खड़े हैं तभी हमें पहचान है। सुंदर सा जी पिया जी की। और अब प्रश्न श्री राज, सोचिए ये मंडली आगे आई, पूरी ये जुथ आगे आया नीमानुज वालों का। अब फिर श्री राज प्रश्न कर रहे हैं। तब किए प्रश्न श्री राज ने, तुम में नाही विचार। ये भी बोल रहे होंगे कि विचार नहीं किया आपने, अभी अभी तो प्रश्न पूछा था मैंने सेम टू सेम, उनको उत्तर नहीं आया तो इनको कैसे आएगा। कछु कही जगत के परे की, कछु जगत मंझार। कहते हैं अखंड वृंदावन, क्योंकि इन्होंने बोल दिया था हम उसको मानते हैं, तो कछु तो आपने जगत के परे की बताई, योग माया के अखंड वृंदावन का नाम ले लिया। कछु जगत मंझार, बाकी सारी बातें आपने जगत के मंझार की बता दी, धाम द्वारिकापुरी को बता दिया, और अखंड गोकुल भी इन्होंने कहा था। अखंड गोकुल और अखंड वृंदावन तो आपने बता दिया, यानी कि अखंड ब्रज और रास की थोड़ी सी बात आपने कर दी बीच में, हालांकि उनको पता नहीं है वो कहाँ पर है। और धाम आपने यही द्वारिकापुरी में बता दिया। राधा जी कृष्ण जी को अपना आराध्य मान लिया, लक्ष्मी जी के अवतार रुक्मिणी जी को इष्ट मान लिया आपने। तो अब फिर वही बात पूछ रहे हैं कि ये सब फिर जाएंगे कहाँ पे जब महाप्रलय हो जाएगी। फिर वही प्रश्न सोचना चाहिए। कहते हैं ये पूछा ही नहीं अब इस बार, कहते हैं तुम में नहीं विचार कर, कुछ यहाँ की कह रहे हो कुछ वहां की कह रहे हो, तो वही बात फिर से जीव जाएगा कहाँ जब महाप्रलय हो जाएगी। अब तीसरे संप्रदाय आते हैं, विष्णु श्याम संप्रदाय। सार असार को एक किए, मिले नहीं मतवेद। कहते हैं आपने तो सार असार को एक ही में मिला दिया, आपका मत वेद के अनुकूल नहीं है। तुम बिन सतगुरु क्या करो, छूटे नहीं भव खेद। ये संसार का चक्र केवल और केवल कैसे समाप्त हो सकता है, सतगुरु के बिना ये आवागमन जो है ना इस जीव का, ये खत्म नहीं हो सकता। हमें तो मिल गए सतगुरु, हमारा खत्म हो गया। बिन सतगुरु नहीं होता ना। हम तो इतने सौभाग्यशाली हैं, हम उन सतगुरु से भी क्या मांग रहे हैं। हम नहीं मांग रहे ये संसार का चक्र हमारा समाप्त कर दो, हम तो कहते और दे दो, थोड़ा सा और दे दो पिया, कम है ये संसार, हमें स्वयं से दूर कर दो पिया, मुझे माया दे दो। विष्णु श्याम संप्रदाय के पूछ रहे हैं कहते हैं अब अपने, वो भी आ गए, अपने इष्ट बताएंगे, उपासना वेद जप सब बताते हैं। चलिए आपको, विष्णु कांची है धर्मशाला, हमारे धर्म की शाला का क्या नाम है, विष्णु कांची। श्वेत गंगा चक्र तीर्थ होए, और श्वेत गंगा चक्र हमारा तीर्थ है। इंद्रियों के दमन से, ध्यान से जब हृदय में निर्मलता आती है, वाह क्या सुंदर बात इन्होंने कही है। कहते हैं इंद्रियों के दमन से, इंद्र दमन मद, सुख विलास इंद्र दमन मद। ये बात इनसे लेने वाली है सुंदर सा जी। हर एक में कुछ मिलेगा जो लेने वाला है।
हमारे सुख विलास का साधन कहते वो है। इंद्रियों के दमन से जब हृदय निर्मल हो जाता है, सुख विलास वहीं पे मिलता है। और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, चाहे समझ ना हो सुंदर सा जी, पर कह बिल्कुल सही रहे हैं। हम भी यदि अपने इंद्रियों को, अपने विकारों का दमन हम नहीं कर सकते, पिया की वाणी कर सकती है। रोज उस पे छिड़काव करना शुरू कीजिए अपने हृदय पे, क्योंकि अंदर ना ही निर्मल तो कुछ नहीं हो पाएगा। अंदर निर्मल हो गया तो फिर सुख विलास यहाँ भी होना शुरू हो जाएगा। जहां निर्मल सब होए तो कहते इसको हम सुख विलास का साधन मानते हैं। कौन कह रहा है, याद रखिएगा, किसने कहा? विष्णु श्याम संप्रदाय ने ये बड़ी प्यारी बात कही सुंदर सा जी। अब कहते मारकंड है तीर्थ, मारकंडे ऋषि याद है ना, जिस सरोवर पे उन्होंने साधना की थी ना, जिस तट पे उन्होंने साधना की थी, वो इनका तीर्थ है। मारकंडे क्षेत्र हमारा तीर्थ स्थान है। और परसोत्तमपुर धाम, वो ही कहते क्षेत्र विष्णु स्वामी संप्रदाय का तीर्थ कहा जाता है। मार्कंडे ऋषि ने जहाँ पे तट पे, जिस सरोवर के तट पे, जिस नदी के तट पे साधना की थी। और इष्ट लक्ष्मी है, सही, सबके इष्ट लक्ष्मी जी के ही रूप हैं। और सच सच अपने हृदय पे हाथ रख के पूछिएगा, बार बार यही प्रबोध है इसमें, हमारे इष्ट श्यामा जी हैं। तो जो श्यामा जी ने पाया, क्या हम उनके आनंद अंग होने की बात करते हैं? क्या हमने पा लिया सुंदर सा जी? अब कहते हैं भगवान जगन्नाथ की सेवा ही हमारी उपासना है। हमारा वेद अथर्व है, ये यहाँ के हैं सुंदर सा जी। इन जीवों को एक्सपीरियंस है इस खेल में, लाखों जन्म यहाँ पर लेने का एक्सपीरियंस है। हम आत्माएं पहली बार इस खेल में, पहली बार यानी ब्रज में, रास में, और अब यहाँ पर आई हैं। हम यहाँ के एक्सपीरियंस्ड नहीं है, हम इश्क के एक्सपीरियंस, पहले इश्क अनुभवी, हम इश्क के अनुभवी सुंदर साथ हैं। इसलिए वो मिल नहीं रहा तो उसके बिना हमारा गुजारा चल कैसे रहा है? तो वो उनसे मांगिए जिसके बिना यहाँ अंगनाओं का गुजारा चलना नहीं चाहिए। अब कहते हैं हमारा वेद कौन सा है? अथर्व वेद है। और हम विष्णु भगवान जी के नाम की माला जपते हैं। गोत्र हमारा अच्युत है और शाखा का नाम त्रिपुरारी है। आगे बताते हैं हमारा वर्ण जो है शुक्ल वर्ण तुम जानियो, तुलसी मंत्र है जाप। और जल बिंब हमारे ऋषि हैं, देवता हैं, और वामदेव ऋषि आचार्य हैं। हम ब्रह्म गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः, इनको हम मानते हैं। और हमारे संप्रदाय का प्रारंभ किन से हुआ है? महादेव अर्थात शंकर जी से होता है। हम किस मुक्ति को मानते हैं? सायुज्य मुक्ति को हम मानते हैं। और ये हमारे विष्णु श्याम संप्रदाय की पद्धति है। सायुज्य यानी अपने आराध्य में ही लीन हो जाना। सुंदर सा जी, हम भी यदि अपने पिया जी के हृदय में लीन हो जाएं, ये मुक्तियां कहीं इशारा तो नहीं कर रही हकीकत और मारिफत की अवस्थाओं का इशारा तो नहीं कर रही? ये सारा हमारे लिए बना है। हम इन मुक्तियों को यहाँ जरूर जीव के लिए घटाते हैं, या आत्मा के लिए एक बार घटा के देखिए, कितना आनंद आएगा। सालोक्य, उस लोक में जहां से हम आए हैं। सामीप्य, पिया जी के समीप हो जाना सुंदर सा जी। सारूप्य, उसका ही रूप बन जाना। और सायुज्य, उसी में लीन हो जाना ही तो मारिफत होती है। और क्या होती है सुंदर सा जी? बहुत सुंदर। हम यहाँ पर तभी सफल हैं आना यदि हम भी इन अवस्थाओं को पार कर पिया के हृदय तक पहुंच जाएं। अब कहते हैं तुम तो ये जग में कहीं, फिर वही बात रिपीट करनी पड़ रही है। सोच भी नहीं रहे कि इनका उत्तर जब तैयारी कर रहे होंगे धामधनी के पास आने की, सुनाने की, धामधनी इनकी तरफ मुख करते होंगे, हाँ जी अब आप बता रहे हैं ये मंडली तैयारी कर रही है, इधर थोड़ी हिलजुल हो रही है कि इनकी बारी है। अब वो सोचते भी नहीं होंगे कि अब हमारी बारी है,
फिर हमने वही बातें कह दी, तुम तो ए जग में कही ए वचन, ए कहे वचन श्री राज, वेद पुराण जग नास कहे, रहे कहाँ संप्रदा विराज। कहते हैं आपकी तो सारी ही बातें नश्वर जगत की, कछु भी उधर की नहीं कही आपने, अखंड की योग माया की ही कुछ हिंट दे देते। वेद और पुराणों में कहा गया है महाप्रलय में जगत का नाश हो जाता है, लय हो जाता है, आपके संप्रदाय के इन सिद्धांतों का अस्तित्व तब कहाँ रहेगा, ये बताइए। आप देखिएगा पद्धतियां अलग अलग आएंगी पर श्री जी का प्रश्न एक ही रहेगा, हर बार वो नहीं बदलेगा। सुंदर साथ जी अब माधव संप्रदाय आते हैं। माधवाचार्य जी ने जिन्होंने शुरू किया था, तब कही माधवाचार्य ने हमारी संप्रदा जोए। माधव वो खुश हो रहे हैं उल्टा कि हमारी, हम बताते हैं देखो हमारी वाली बेस्ट है बिल्कुल। माधव संप्रदाय के आचार्य जी ने कहा हे प्राणनाथ जी, आप हमारे संप्रदाय के गोत्र, क्षेत्र, इष्ट, धाम, वेद सुनो आप तुम सोए, पुरी अवंतिका साला सही, नीम खार क्षेत्र सोए। अवंतिकापुरी यानी कि उज्जैन हमारी शाला है, नैमिषारण्य क्षेत्र है। तप द्वारा अंगों को तपाने में उन्होंने क्या कहा था कि हम अपने हृदय में निर्मलता ले आते हैं तो वो हमारे सुख विलास का साधन है। ये हमारे लिए बता रहे हैं सुंदर साथ जी, हो ना हो ये हमारे लिए लिखा हुआ है। तप द्वारा अंगों को तपाने में हम सुख विलास का साधन मानते हैं। तो सुंदर साथ जी हमें यहाँ कितना तपना है कि हमारा हृदय कंचन बने और तब आकर उनके कंचन सिंहासन को सुंदर साथ जी हम महसूस कर पाए और उनकी उपस्थिति जो ऑलरेडी हमारे हृदय में है हम उसका एहसास कर पाए। हमें भी तो तपाना है, माया ही मांगते रहेंगे तो तपना कब कब है सुंदर साथ जी। उसके लिए गलना पड़ता है, जैसे परमहंस गले, जैसे उन्होंने अपने आप को तपाया। ये बिल्कुल सही कहा, ये जो तप से अंगों को तपाया जाता है, विरहा उसमें से प्रस्फुटित होता है और विरहा का सुख सुंदर साथ जी परम धाम में नहीं मिलता, वो यहाँ मिलता है। मुझे तो ऐसे लगता है कभी कभी ढके छुपे कहा जरूर है इश्क तुमको दिखाने आया हूँ, इश्क तो वहां था, विरहा नहीं था। सुंदर साथ जी इश्क की लज्जत विरहा के बाद ही मिल सकती है, वो यहाँ ट्रू लज्जत इश्क की यहाँ देने आए हैं और कहते विरहा का सुख इश्क के सुख से कम नहीं होता। पर हाँ दोनों में एक फर्क जरूर होता है कि विरहा का सुख जो है ना वो फाइनाइट होता है, वो खत्म हो जाता है, तब इश्क का सुख शुरू होता है और इश्क का सुख कभी खत्म नहीं होता क्योंकि उसके बाद कोई और अवस्था बचती ही नहीं है। तो अंगों को तपाने में कितनी सुंदर बातें ये कह रहे हैं और कहते हैं बद्रीनाथ हमारा धाम है। समझ वो सकता है जो तारतम वाणी में डूब गया हो, पिया के हृदय को छू लिया हो जिसने, वो समझेगा कि हरिद्वार की बीतक में हमारे लिए क्या लिखा है। अब कहते हैं अलखा नदी तीरथ हमारो, और हम किसकी उपासना करते हैं, ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं। सावित्री यानी कि सरस्वती हमारी इष्ट हैं। कम से कम सरस्वती जी को, ज्ञान को तो अपना इष्ट बनाया सुंदर साथ जी इन्होंने, और प्रथम वेद ऋग्वेद को हम अपना वेद मानते हैं। अति अति सुंदर सुंदर साथ जी। और क्या कहते हैं, हरि नाम की माला उर में, और विष्णु गायत्री है गान, विष्णु जी और गायत्री जी का हम गायन करते हैं। विष्णु भगवान के नाम रूपी माला को हम अपने हृदय में धारण करते हैं। विष्णु हंस रूप मंत्र है और विष्णु जी के द्वारा धारण किया हुआ हंस का रूप ही हमारा मंत्र है। और ब्रह्मा आचार्य प्रमाण, ब्रह्मा जी हमारे आचार्य हैं। हंस ऋषि पुण्य देवता, हंस ऋषि हमारे देवता हैं। ब्रह्मा ते संप्रदाय आए, इस संप्रदाय का प्रकटन किससे हुआ है, ब्रह्मा जी से हुआ है। सालोक है मुक्त हमारी, ये पद्धत माधवी सुहाए। सालोक के अर्थात विष्णु जी को, वैकुंठ को प्राप्त कर लेना ही, उनके लोक को प्राप्त कर लेना हमारी मुक्ति है। सुंदर साथ जी इसमें से हम चुन ले, इनमें से कोई भी आज सुन रहा है बीतक को, तब तो बीतक उनके लिए लिखी गई है।
ये सारा प्रसंग कोई और सुन रहा है? सुंदर साथ जी सुन रहे हैं बैठ के। इसका मतलब इसका एक एक शब्द हमारे लिए है। हम कब अपने सालोक्य को प्राप्त करेंगे सुंदर साथ जी? 25 पक्षों में कब हम रमण करेंगे? और कब यहाँ से मुक्त आत्मा स्वयं को महसूस करेगी कि मैं काल माया से अब मुक्त होकर अब मैं पिया जी के उस लोक में पिया जी के साथ अपने घर निज घर में लीलाएं करते हुए स्वयं को आनंद में पाती हूँ। धीरे धीरे चल रहे हैं। सबसे पहले क्या कहा था? हृदय निर्मल, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में क्या मिला? तप द्वारा स्वयं को तपाना और फिर इन मुक्तियों को प्राप्त करना, जो कि जरूर अवस्थाएं हमारे लिए दी गई हैं। अब प्राणनाथ जी फिर कहते हैं, तब कहे प्रश्न श्री राज ने। सुंदर साथ तो मोहित होके श्री राज जी को देख रहा है, हम भी देख रहे हैं ना कि प्राणनाथ जी वो अचंभित हैं सुंदर साथ जी। फिर वही प्रश्न दोहराना पड़ेगा। सुनते सुनते ही सुंदर साथ जी सोच रहे होंगे, फिर वही बोलेंगे प्राणनाथ जी, ये फिर वहीं की बात कर रहे हैं। तब कहे प्रश्न श्री राज ने, जिसने ये दृश्य देखा है साक्षात प्रत्यक्ष बैठ के, धन्य धन्य वो सुंदर साथ जो साथ में चले होंगे। आज हम भी चितवन में देख लें सुंदर साथ जी, बड़ा सुंदर दृश्य है। पता नहीं हमें क्या मिल जाएगा इसमें से। ये तो कही जग माहे, कहते हैं ये तो सारी जगत की ही कह दी फिर से। कहे वेद जग भरम है, तब मुक्त कही सो काहे। कहते वेदों में तो कहा गया है ये सारा भ्रम रूप संसार है, स्वप्न है, प्रपंच है, महाप्रलय को नाश हो जाने वाला है। महाप्रलय में फिर आपके द्वारा जो मुक्ति बताई गई है वो बताइए कहाँ होगी सुंदर साथ जी। केवल और केवल हम अपने ज्ञान की जो हमें मिल गया, विरासत में मिल गया या थोड़ी बहुत खोज करने से मिल गया, हम उसकी महिमा को, तारतम वाणी की महिमा को, सारे भेद जो खोल देती है उसकी गरिमा को, उसकी महिमा को हम अभी तक जान नहीं पा रहे हैं। अब 10 नाम सन्यासी की विधि आती है। प्रथम मन्या कहते हैं, फिर अब 10 नाम सन्यास वाले आ रहे हैं, क्यू से लाइन से आ रहे हैं। बोले इष्ट प्रमाण मन्या 7 मठ 4 हमारे, परमहंस मत ए जान। नाम देखिए सुंदर साथ जी, हर एक में से कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। 10 नाम संन्यास मत के अनुयायी कहते हैं, हम आपको अपने इष्ट के प्रमाण, अपनी पद्धति बताते हैं। हमारे मत को परमहंस मत के रूप में जानिए। हमारी 7 मन्याएं और 4 मठ हैं। हाँ सुंदर साथ जी, परमहंस मत के रूप में जानिए। प्रथम मठ मन्या पश्चिम की, पश्चिम में शारदा मठ है। पहली मन्या पश्चिम दिशा की है। इसके अंतर्गत परम पवित्र द्वारिकापुरी क्षेत्र है। सुदेचर देवता है। जब तक ये बता रहे हैं, हम परम धाम की पश्चिम दिशा देख लेते हैं। फूल बाग नूर बाग को निहार लीजिए। अन्नबन दूब दुलीचा पश्चिम की चौगान है। इनकी पश्चिम में शारदा मठ है। हमारे पश्चिम में, हमारे हृदय के पश्चिम में क्या फूल बाग की सुगंधी आती है सुंदर साथ जी? यदि सुगंधी उठती है हमारे हृदय की पश्चिम दिशा में, यदि मूल मिलावा है तो फूल बाग भी जरूर होगा, नूर बाग भी जरूर होगा सुंदर साथ जी। यदि वहां से सुगंधी उठती है तो फिर मेरे सुंदर साथ के लिए सुगंधित शब्द, सुगंधित विचार क्यों नहीं आते हैं? ये दुर्गंध कहाँ से आ जाती है? ये ईर्ष्या की, ये द्वेष की, ये दूसरों को हानि पहुंचाने की, ये कटु शब्दों की दुर्गंध कहाँ से पैदा हो रही है सुंदर साथ जी? जरूर सोचने का विषय है ये। यदि हमारे हृदय में पिया महसूस होते हैं तो फूल बाग, नूर बाग की सुगंधी, वो अन्न बन दूब दुलीचा, सारी सुगंधी भी हमें जरूर पता लगती होगी। अब कहते हैं भद्रकाली देवी सही, गंगा गोमती तीर्थ। भद्रकाली हमारी देवी हैं, गंगा गोमती को हम अपना तीर्थ मानते हैं। हमारे आचार्य अनुभूति स्वरूपाचार्य जी हैं। सारे सब अर्थ इनसे
यानी इन देवी से, इन तीर्थ से, भद्रकाली जी जो देवी हैं और गंगा गोमती जो तीर्थ हैं, आचार्य अनुभूति स्वरूपाचार्य जी हैं, इनसे क्या होता है, सारे सब अर्थ, हमारी सारी कामनाओं की पूर्ति हो जाया करती है। और वो कामनाएं कहाँ की होती हैं, यहाँ की कामनाएं होती हैं। हमारी कामनाएं कहाँ की होती हैं, यहाँ की कामनाएं होती हैं। तो हमने राज जी को, श्यामा जी को क्या समझ रखा है, सुंदर साथ जी, हम उनसे वो मांगते ही नहीं जो वो देना चाहते हैं। तो हम यही तो मांग रहे हैं जो दुनिया मांग रही है। कीटवार है संप्रदा, इस मन्या से जुड़े हुए सन्यासियों के नाम के साथ दो शब्द लगे होते हैं, कहते तीर्थ और आश्रम, इनके साथ तीर्थ आश्रम दो नाम, ब्रह्मा विष्णु है देवता, ए पश्चिम मन्या विश्राम, इनके साथ दो शब्द जुड़े होते हैं। आइए हम भी अपने हृदय में फूल बाग, नूर बाग की सुगंधी जोड़ दें, इनके साथ ही जोड़ दें। आज के बाद किसी भी सुंदर साथ के लिए कटु शब्द तो क्या, कटु विचार भी उत्पन्न अंदर नहीं होना चाहिए। आइए इनके साथ ही प्रण करें, किसी भी सुंदर साथ क्या, ब्रह्मांड में किसी के लिए भी मेरे हृदय से कोई कटु भावना ना आए, निकले तो केवल प्रेम निकले और केवल पिया कर सकते हैं। दूसरी मन्या पूरब की, हमारे पूरब में क्या क्या है सुंदर साथ जी, मेरे हृदय के पूरब में क्या क्या है, रंग महल के पूर्व में जो वहां मूल मिलावे के पूर्व में है, और क्या है, 4 चौरस हवेलियां भी हैं सुंदर साथ जी वहां पर, और साथ ही साथ पूर्व में 28 स्तंभ का चौक भी है, धाम दरवाजा भी है, धाम चौक भी है, चबूतरे भी हैं, बाहर निकले 7 वनों की शोभा, अक्षरधाम है, कितनी सुंदर सुंदर शोभाएं हैं, जमुना जी हैं, और यहाँ पे कहते हैं इनके साथ भी, अरे वाह सुंदर साथ जी। दूसरी मन्या पूर्व दिशा की, कहते वन आरण्य दो नाम, हमारे भी 7 वन पड़ते हैं वहां, इनके साथ भी वन और आरण्य लगता है। भोग गोवर्धन है मठ, इस मन्या का मठ गोवर्धन मठ है, और भोगवार संप्रदा ठाम, संप्रदाय का नाम भोगवार है। और सुंदर साथ जी यहाँ गोवर्धन किसने उठाया, जागनी का केवल और केवल पिया जी ने उठाया हुआ है। हमारा भोग उस जागनी के गोवर्धन के तले होना चाहिए, और हमें यही मांगना चाहिए पिया जी से, मुझे जगाओ, और जो मैंने कॉल वहां पे किया कि सबको सुख देना है, ये सुख दो ब्रह्म सृष्टि को, चाहे वो एक हो या अनेक हो, पिया जी मैं तुझे पाऊं और उस कॉल को जरूर पूरा करूं जितना हो सके। पिया जी ये आपसे विनती है। पद परसोत्तम क्षेत्र है, देवता है जगन्नाथ, बलभद्र और पद्माचार्य, बिंबलाई देवी साथ, तो वो भी सारा यहीं का वर्णन कर रहे हैं। अब कहते हैं रोहिणी नदी और महासागर समुद्र हमारे तीर्थ हैं। आपको क्या लगता है ये सब मुझे याद है? बिल्कुल भी नहीं सुंदर साथ जी, PDF खुली हुई है मेरे सामने, मैं देख देख कर बोल रही हूँ, कोई भरम मत पालिएगा, मुझे कोई चौपाई याद नहीं है, और ना ही मुझे कोई ये याद है जो धारा प्रवाह आप सोचते हैं कि बोला जा रहा है। श्री राजन स्वामी जी के टीका को ये सारा क्रेडिट जाता है, और लालदास जी की बीतक को ये पूरा क्रेडिट जाता है। रोहिण्या महोदधि तीरथ, जितने ऑनेस्ट रहेंगे, जितनी ट्रांसपेरेंसी रहेगी, हृदय उतना निर्मल होता जाएगा। जहां जहां से आपने लिया जरूर उनका नाम जरूर सुंदर साथ जी को बता दीजिएगा। शोभा स्वयं इकट्ठी करना बीतक नहीं सिखाती हैं हमें। रोहिण्या महोदधि तीरथ ए पूरब मन्या होए, इन आचार्य जन के मुखे सुनी श्री राज ने सोए। कुछ नहीं बोल रहे, सारे सन्यासी आके बोल रहे, क्योंकि प्रश्न तो वही होगा। अब कहते रोहिणी नदी और समुद्र हमारे, महासागर हमारे तीर्थ हैं। श्री प्राणनाथ जी ने पूर्व मन्या के आचार्यों से इस प्रकार श्री राज ने सोए ऐसे पद्धति सुनी। कैसी मुस्कान, ये पद्धति तो हम पढ़ लेंगे, सारे यहीं के शहरों के नाम सब आता जाएगा। उनके चेहरे की मुस्कान पे नजर रखिए, जो तेज झलक रहा है मेरे पिया जी के मुखार बिंद पे, उस पे नजर रखिए कि ये दुनिया कहाँ जा रही है।
मैं क्या अपनी अंगनाओं के लिए लेकर आया हूँ, क्या लाड के पूर उनके अंदर बह रहे हैं। आपको क्या लगता है स्वयं को विजयाभिनंद जाहिर करने के लिए ये सारी घटना हो रही है? सुंदर सा जी, ये घटना पे भी हमारा नाम लिखा है, हमारे लिए ये घटनाएं घट रही हैं ताकि तुझे विश्वास आ जाए, पातशाही का विश्वास आ जाए कि हमारा ज्ञान, किसी के भी मन में प्रश्न आ सकता है कि कहाँ ऐसी बात हुई कि ये ज्ञान सर्वोच्च है। तुम्हें विश्वास आ जाए, पता नहीं किस मत पंथ में तुम यहाँ आने वाले हो, तुम्हारा जीव कहाँ किस गर्भ में जाएगा और कौन से मत पंथों में तुम पैदा हो जाओगे और फिर तुम्हारी आत्मा उनमें प्रवेश करेगी। तुम्हें पता तो हो, यदि तुम प्रमाण भी चाहो तो तुम्हें मिल तो जाए। सारे कारज कारण हमारे लिए रचे जा रहे हैं, सब वेदों में, ग्रंथों में, पुराणों में, कुरान में, सब जगह साक्ष्यां क्यों लिखवाई गई? क्या पिया जी को पॉपुलर होने का शौक है? क्या उनको पब्लिसिटी चाहिए? सुंदर सा जी नहीं, हर एक घटना पे उनके हृदय के अंगों का नाम लिखा है। उनको किसी न्यूज़पेपर में नहीं छपवाना कि मैं आ रहा हूं, उनको कुछ नहीं चाहिए। उनके सत्संग को इशारा भी नहीं करना पड़ता, करोड़ों ब्रह्मांड उनके सामने, हैसियत ही क्या है इन ब्रह्मांडों की? सुंदर सा जी, पर हृदय के अंग आ गए हैं, क्या करें? बड़ा प्रेम करते हैं वो, सबसे ज्यादा भी क्या कहूं, प्रेम कोई कर ही नहीं सकता। और प्रेम की वो परिभाषा है सुंदर सा जी, वो आ गए हैं यहाँ पे और हर घटना पे हमारा नाम, कारज कारण हम हैं पीछे। इसीलिए हर ग्रंथ में लिखवा दिया कि पता नहीं किस ग्रंथ में कौन सी रूह पड़ेगी, कौन कहाँ किस घर परिवार में वो पैदा होगी, उसको प्रमाण मिल जाए, अपने घर परिवार वालों को बताने के लिए भी मिल जाए कि देखो तुम्हारे ही ग्रंथ में लिखा हुआ है। जिनको मैं मानती हूँ उनको कोई शौक नहीं है अपनी पब्लिसिटी का। सुंदर सा जी, उनका तो कोई नाम नहीं जानता था। यहाँ पे सारी शोभा आज भी सारी अंगनाओं को देते जा रहे हैं, अपना तो नाम भी नहीं लेते वो सुंदर सा जी। अब कहते तीसरी मन्या वाले आए, कहते हैं देख रहे हैं ना पिया जी को, देखिए बस सुंदर सा जी, बाकी तो आ के बताते जा रहे हैं, आप नजर धनी के मुखार बिंद पे रखिएगा। तीसरी मन्या आई है, इसका मठ जोशी मठ है, संप्रदाय का नाम आनंदवार है। और सुंदर साथ भी ऐसे सुन रहे हैं बैठ के, श्री जी की ओर देखते हैं, मुस्कुराते हैं, फिर श्री जी वही बोलेंगे, फिर श्री जी वही बोलेंगे। उसकी यथार्थता सुनिए। कहते तीसरी मन्या की मठ है जोशी मठ, संप्रदाय का नाम आनंदवार, सिद्ध पुरुषों से सेवित बद्रीनाथ हमारा क्षेत्र है, नर नारायण है देवता, गिरि पर्वत सागर नाम। हमारे क्या लिखा होता है, गिरि पर्वत और सागर लगाया जाता है हमारे नाम के पीछे, और सन्यासियों के नाम के साथ ये लगता है। और नरा टोटक जी हमारे नरा टोटका आचार्य, पुण्यागिरी देवी ठाम, और पूर्णगिरी हमारी देवी हैं। बहुत सुंदर सुंदर साजी, और स्वामी जी ने इनके अर्थ भी बताए हैं, बहुत ही प्यारे। कहते जो श्रेष्ठ पर्वतों में रहता है, नित्य गीता के अध्ययन में, श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन में लगा रहता है, गंभीर और स्थिर बुद्धि वाला है, वो गिरी नाम से पुकारा जाता है। ये सारे गुण तो हम ब्रह्मात्माओं में आने चाहिए, सुंदर साजी होने चाहिए। घर परिवार में रहते हुए भी जो उन श्रेष्ठ पर्वतों में विहार करे, जो पुखराज पर्वत है, मानिक पर्वत है, उनमें जो विहार करे, नित्य ज्ञान में पिया जी की तारतम वाणी में डूबा रहे, गंभीर और स्थिर बुद्धि वाले हों, वो गिरी नाम से पुकारे जाने चाहिए। हमारे अंदर गिरी होना चाहिए सुंदर सा जी। हम उन पर्वतों में विहार करें जो पिया जी ने इतने पहाड़ प्रेम के खड़े कर दिए। सागर तो हमने 8 सागर 8 जिमी देखी, पर कितने पहाड़ प्रेम के, ना गहराई मापी जा सकती है, ना ऊंचाई नापी जा सकती है, ऐसा उनका प्रेम है सुंदर सा जी। गहरे से गहरा और ऊंचे से ऊंचा। हमारी मुक्ति का स्थान क्या है? अलकनंदा नदी है कहते हैं, और यही हमारा तीर्थ भी है। हमारा तीर्थ कौन सा है? जमुना जी हमारा तीर्थ है, पिया का हृदय हमारा तीर्थ है, उसमें डूबना है और निकलना नहीं है सुंदर सा जी दोबारा।
ये तीसरी मन्या ने बताया। अब चौथी मन्या कहती हम दक्षिण दिशा के हैं। दक्षिण दिशा में कौन है? बट पीपल की चौकी है। हम अपनी मन्या देख लेते हैं सुंदर सा जी। हमारी बट पीपल की चौकी खाली परम धाम में नहीं है, हमारे हृदय की दक्षिण दिशा में देखिए। बट भी होता है, पीपल भी होता है, लड़ते नहीं है आपस में दोनों, बल्कि बाहों में बाह डाल के मेहराब जब बनती है ना, आधी बट की आधी पीपल की बन जाती है। और वो मेहराब इतनी सुंदर होती है, इतनी सुंदर होती है सुंदर सा जी। जब हाथों में हाथ डाल के मेहराबें बनती हैं तो उनकी सुंदरता कुछ और ही होती है। आओ यहाँ भी मेहराबें बनाएं। आपका मत शायद कुछ और हो, हम शायद कुछ और तरह से बोलते हो, आप शायद श्री कृष्ण जी के नाम से पुकारते हो, ये शायद, या हम शायद साहिब जी के नाम से। अब तो मैं भी श्री कृष्ण जी की मेहराब, जिसके अंदर ये दोनों मेहराबें खड़ी हो जाती है ना, उसकी सुंदरता ही कुछ और होती है। किसी भी नाम से पुकारिए सुंदर सा जी, पर सुगंधी बट और पीपल दोनों की अंदर से आनी चाहिए। अब इनके साथ पुरी, भारती और सरस्वती शब्द जोड़े जाते हैं। और मठ का नाम है श्रृंगेरी मठ। हर एक शब्द के माध्यम से ऐसे लगता है कब तक परम धाम की दिशाएं भी देखते रहोगे। श्रृंगेरी में तो डूब जाओ, उनके श्रृंगार में भी तो डूबना शुरू करो। क्या अकेली डोलती फिरोगी परम धाम में? पिया के संग इधर उधर हर जगह बात करो, लीलाएं करो। ये अंगना की रहनी और ये दिनचर्या, हमारा सुख विलास का साधन क्या है? पिया के साथ हर समय हर घड़ी मस्त रहना, अलमस्त रहना, ये हमारे सुख का साधन है। कहते हैं भूरवार है संप्रदा, पद रामेश्वर क्षेत्र सत, कोई क्रोध नहीं। जिज्ञासा वाले भाव हमारे श्री जी के चेहरे पे सब देख पा रहे हैं अभी की, बड़े जिज्ञासु लगते हैं ये। हमारे संप्रदाय का नाम भूरिवार है, रामेश्वर का स्थान हमारा पवित्र क्षेत्र है। ये दक्षिण की मन्या वाले बता रहे हैं। शंकर और आदि 12 हमारे देवता हैं, कामाख्या हमारी देवी हैं। हमें याद करने की क्या जरूरत है? सब कुछ पीडीएफ में मिल जाता है, कर सकते हैं। बुद्धि बहुत तेज है तो कर भी लीजिए। इसमें से जिस्ट निकाल के आत्मा कहते हैं वो अट्रैक्ट कर लेती है चुंबक की तरह जो उसका होता है। तो आत्मा अंदर से इसमें से क्या चुंबक की तरह खींच रही है, उस बात पे जरूर ध्यान दे दीजिएगा। श्रृंगी ऋषि पृथ्वी धराचारज, टोक भद्रा तीर्थ सार, चौथी मन्या को हुतो सुन्यो सबे विचार। श्रृंगी हमारे ऋषि हैं, पृथ्वी धराचार्य आचार्य हैं, तुंग भद्रा नदी हमारी तीर्थ हैं। और श्री जी ने चौथी मन्या की पद्धति को सुन्यो सबे विचार, अच्छे से, ऐसा नहीं बड़ा अच्छे से बता रहे होंगे। कितना कितना समय लगता होगा उनको बोलने में, कितने घंटों बीत गए होंगे सुंदर सा जी ये सुनने में। पर धैर्य से श्री जी वो तो 3-3 महीने सुन लेते हैं, वो तो हरजी व्यास से सुनते ही रहते हैं, रोज सुनते रहते हैं। ये तो कुछ घंटों की बात है। अब पंचम मन्या आती है, पांचवी मन्या जो कही ऊर्धा ताको नाम। श्री जी कुछ उत्तर नहीं दे रहे, सारे संन्यास मत वाले आ जाएं, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। फालतू एक्स्ट्रा नहीं बोलते कभी भी सुंदर सा जी। पांचवी मन्या जो कही जाती है उसका नाम क्या? ऊर्धा ताको नाम। ताको मठ सुमेर है, काशी संप्रदा ठाम। और अब क्या कहते हैं? ऊर्ध्वा नाम है, मठ सुमेरु पर्वत है। पहले भी आया था मठ सुमेरु पर्वत। और संप्रदाय की उत्पत्ति का स्थान जो है वो काशी नगरी है। और कहते हैं ये उनकी बनाई हुई है, पांचवी, छठी और सातवीं मन्या उन विरक्त सन्यासियों की बनाई हुई है जो लौकिक बंधन में बंधना नहीं चाहते थे। इनका कोई मठ या लौकिक तीर्थ नहीं है। इन्होंने लौकिक स्थान का नाम लिया, ज्ञान दृष्टि से लिया। जैसे सुमेरु पर्वत को मठ कहना का मतलब है, सुमेरु तो पर्वत है, उसको मठ थोड़ी कह सकते हैं। इसी तरह परात्म को भी मठ कहा गया है। आगे जाके देखिएगा क्या क्या होता है सुंदर सा जी। ज्ञान पद कैलाश क्षेत्र है,
निरंजन देवता सत। यदि एक्सप्लेन करके पूरा अच्छे से इसको विस्तार पूर्वक पढ़ना हो, श्री राजन स्वामी जी का, श्री बीतक साहब का टीका जरूर पढ़ लीजिएगा, उसमें और बहुत कुछ दिया गया है। ज्ञान पद कैलाश क्षेत्र है, निरंजन देवता सत, माया को देवी सही, ईश्वर आचार्य मत। ये तो बिल्कुल ऑनेस्ट कितने हैं, माया को देवी सही कहते यही हमारी देवी है। हम डिसऑनेस्ट कितने हैं, कहते तो श्यामा जी को है, ब्रह्म विद्या देवी सही कहते हैं हम, पर एक्चुअली में कौन होती है? ब्रह्म विद्या से पढ़ के भी, पारायण करके भी मांगते क्या है? ब्रह्म विद्या से कभी उसको मांगा है? कभी मांगा है जो उसके अंदर बसते हैं, जिनका वो वांग्मय कलेवर है? मांगा है उनको कभी? तो एक्चुअली हमने देवी किसको बना रखा है, पर कहते किसको है? ये लोग फिर भी ऑनेस्ट हैं सुंदर सा जी। हमारी ईमानदारी कहाँ चली गई है? हम बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। कहते हैं अनादि माया हमारी देवी है, ईश्वर यानी आदि नारायण जिनको कहते हैं प्रणव, शबल ब्रह्म, हिरण्य गर्भ, कितने नाम उनके, यही हमारे आचार्य हैं। मानसरोवर तीर्थ, मानसरोवर हमारा तीर्थ है। पांचवी मन्या सोए, सुन के आप चित्त विचारिया, ए जग बाहिर नहीं कोई। इनका कुछ नहीं लिखा हुआ, चलो हम तो अग्निकोण ही मान लेते हैं। देखिए वहां कौन कौन सी शोभाएं हमारी आ रही हैं हमारे परम धाम में, उधर घूम आइए सुंदर सा जी। साथ ही साथ छठी मन्या, 10 है ना, 10 दिशाएं हैं परम धाम में। छठी मन्या की विद जो बरनत अगम अगाध, 10 नाम का इष्ट है, भजन बहुत विद साध। कहते छठी मन्या की मान्यताओं को सब सुन रहे हैं, सेम टू सेम, बस स्थान थोड़े बदले गए हैं, बस और कुछ नहीं कहा जा रहा। 10 नाम का इष्ट है। छठी मन्या की मान्यताओं को सभी क्या कहते हैं? अगम अगाध कहते। शुरू ही इससे किया है। ये मन्या बड़े ध्यान से सुनिएगा, इसमें चुंबक की तरह खींचने वाला बहुत कुछ होगा। इनके नाम ही इतने प्यारे, पता नहीं कैसे रख लिए हैं इन्होंने, चाहे जानते नहीं है। हम जानते हुए भी कहाँ मान पा रहे हैं सुंदर सा जी। जानते हुए हमारी डिमांड्स ही चेंज नहीं हो पा रही अभी तक, जानते हुए भी कि यहाँ कीचड़ है, पर सुअर को तो जाना ही कीचड़ में है ना, उसको वही अच्छा लगता है। कहते हैं 56 भोग उसके सामने सजा दो, उसको दुर्गंध आती है उसमें से, उसका दिल नहीं करता उस तरफ जाने का। ब्रह्मवाणी के थाल सजा के रख दिए राज जी ने, अमरत्व के थाल सजा के रख दिए राज जी ने हमारे सामने। कहीं सिनगार, कहीं सागर, खिलवत परिक्रमा, मारिफत सागर, क्यामत नामा, सब सजा के रख दिए सुंदर सा जी। कहीं रास, कहीं ब्रज, प्रकाश हिंदुस्तानी, कलश गुजराती, क्या क्या नहीं सजा के रख दिया पिया ने। पर इस जीव रूपी सुअर को कहाँ बातें हैं, वो टाइम नहीं होता। हम ये कहते हैं हमारा इंटरेस्ट नहीं होता। जिस चीज के लिए इंटरेस्ट हो ना, हम जैसे मर्जी करके हम समय निकाल लेते हैं। आप देखिएगा दुनिया के कोई भी ऐसा इंटरेस्ट वाला काम हो ना, सब कुछ साइड में करके हम समय निकालेंगे, समय निकल जाता है, हमारा इंटरेस्ट नहीं है सुंदर सा जी। वी डोंट वांट टू। छठी मन्या की मान्यताओं को कहते सब अगम अगाध से तो शुरू किया है इन्होंने। 10 नाम का इष्ट है, संपूर्ण 10 नाम संन्यास मत में ये मन्या कहते प्रचलित है। भजन बहुत विद साध, और सभी साधु संत उन्हें अनेक रूपों में याद भी करते हैं। मन्या छठी कही आत्मा, छठी मन्या का नाम क्या है? आत्मा। छठी मन्या का नाम ही आत्मा। और इसका मठ कहाँ है? मठ पर आत्म मूल। वाह राजी वाह, इसका मठ मूल पर आत्म है। सत संतुष्ट कही संप्रदा, और कहते हैं जो आत्मा के स्वरूप को जानता है। संप्रदाय का नाम है सत संतुष्ट, और जोग पद परे ना भूल। योग का त्रिगुणातीत अलौकिक मार्ग है जिसे छोड़ा नहीं जाता, भूला नहीं जा सकता।
जो आत्मा के स्वरूप को जानता है और उसके मूल परात्म का स्वरूप यानी पर ब्रह्म को जानता है, वो हमेशा संतुष्ट, सत संतुष्ट रहता है। परंतु ये इसका कितना सुंदर अर्थ निकाला गया है कि जो आत्मा के स्वरूप को जानता है, उसका मठ कौन सा होता है? परात्म मूल। वो मूल परात्म का स्वरूप यानी पार ब्रह्म को जानता है। सत संतुष्ट का ही संप्रदा, उसको क्या होता है? हमेशा संतुष्ट और आनंदित रहता है। जोग पद परे ना भूल, पर इसके लिए, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चैतन्य योग की प्रक्रिया को बनाए रखना होता है, यानी चितवनी करनी होती है सुंदर साथ जी। इसके लिए ये छठी मन्या है और ये छठा दिन है सुंदर साथ जी। ये छठे दिन में ये छठी मन्या वाले जो बता रहे हैं, इनको पता नहीं पर सारी हमारी बात कर रहे हैं। जो ऐसे करेगा चितवनी के मार्ग से, जो अपनी मूल पर आत्म पर ब्रह्म को जान जाएगा, वो हमेशा आनंदित, उसके लिए ये खेल उत्सव बन जाएगा। ढके छुपे शब्दों में ये किसी के लिए नहीं लिखा, एक एक शब्द हमारे लिए उतरा है। बीतक साहब का भी सुंदर साथ जी। नाभि क्षेत्र परमहंस देवता, नाभि को हम क्षेत्र मानते हैं, परमहंस अवस्था की प्राप्ति को देवता मानते हैं। अपने हृदय में स्थित अपनी मनसा देवी उरान, अपनी शुद्ध मानसिक शक्ति को हम देवी मानते हैं। वाह राज जी, बहुत सुंदर। चेतन व्यापी आचार्य, चैतन्य परमात्मा जो सर्वत्र व्यापक है, त्रिकुटी तीर्थ जान, उसे हम अपना आचार्य और त्रिकुटी को तीर्थ कहते हैं। परमहंस को देवता मानते। हम भी परमहंसों के जीवन से, उनके चरित्र से यदि कुछ अपने अंदर उतार लेना सुंदर साथ जी, ये छठी मन्या कितना कुछ सिखा गई हम सभी सुंदर साथ जी को। कितने श्री जी ये शब्दों को सुन के कि कहाँ से ये शब्द इनके पास आ गए हैं, श्री मुखवाणी के शब्द कैसे इन्होंने इनके हृदय में कैसे आ गए, इनको पता नहीं है क्या मिला इनको शब्दों के रूप में भी। श्री जी के चेहरे पे कैसी मुस्कुराहट है इन शब्दों को सुनकर भी। सरोवर क्षेत्र है सही, ध्यान रूपी सरोवर ही क्षेत्र है हमारा। वाह सुंदर साथ जी, कितना सुंदर है ये छठी मन्या तो छठे दिन के सुंदर साथ को ही बताई जा रही है। छठी मन्या विधि एह, ध्यान रूपी सरोवर ही क्षेत्र है, वही हमारा क्षेत्र है, वही हमारा एरिया है। जब हम चितवन में बैठते हैं ना, तो दिल का एरिया कितना एक्सपैंड हो जाता है, आपको पता है सुंदर साथ जी। हर बार चितवन में बैठते हैं, चाहे वो अभी दिखता हो या ना दिखता हो, पर हमारा हृदय एक्सपैंड होता चला जाता है, विशालता ग्रहण करता जाता है। क्योंकि जो विकार होते हैं ना, वो हृदय को संकुचित बनाते हैं, वो हृदय को बांध देते हैं। और जो चितवन होती है, अभी वो नहीं आया चितवन में, पिया जी नहीं दिखे, अक्षरातीत नहीं दिखाई दे रहे, पर चितवन में बैठा हुआ कभी खाली नहीं उठता, बशर्ते कि चितवन में कटु विचार या फिर निंदा या ईर्ष्या के विचार नहीं उठ रहे हैं। आप ऐसे ही बैठे हो, शून्य बैठे हो, तब भी हृदय एक्सपैंड होके उठता है सुंदर सा जी, विशाल हृदय होता चला जाता है। पिया जी को समाने लायक विशालता तो कर लें, और उसमें सुंदर साथ का प्रेम प्रवाहित होने लगता है सुंदर साथ जी हृदय में। चितवन में जरूर बैठना शुरू कीजिए। अब ये छठी मन्या की विधि थी, जब उन्होंने सोचा, अरे वाह सुंदर साथ जी, यही बात लिखी है, एह बात है साथ की, सरोवर क्षेत्र है सही, छठी मन्या विधि एह बात है साथ की, लेत आप पर तेह। अब श्री जी क्या सोच रहे हैं, ये मन्या की विधि सुनकर, पद्धति सुनकर, इसमें तो सुंदर साथ की बात है सारी, और वो भी सुंदर साथ जी छठे दिन के सुंदर साथ की।
हम ही कुछ नहीं करते, हम ही ने इष्ट कोई और बना के हम पूजा उसी इष्ट से दूसरे इष्ट मांगा करते हैं। लेत आप पर तेह पर, ये तो सब कुछ अपने शरीर पे घटा रहे हैं, इनको पता ही नहीं इन्होंने क्या कह दिया। अब सप्तम मन्या आती है। अब मन्या सुनो सातवीं, जम्बू दीप भरत खंड माही। भरत खंड में जन्म लेना भी सुंदर साथ जी, वहां रहना, हम सुंदर साथ की वैल्यू नहीं जान पा रहे हैं। मैं रहती थी ना सुंदर साथ जी, मैं वैल्यू नहीं जान पाई, मेरे सुंदर साथ की गरिमा, मेरे सुंदर साथ की महिमा इस धरती पे, जहां मेरे प्राणनाथ जी के सुंदर साथ के चरण पड़े, क्या महिमा है। जब भारत छोड़ा है तब जाके समझ में आई है कि आप सुंदर साथ की महिमा कितनी है। आपके हृदय से निकलने वाली प्रेम की जो वाइब्रेशंस होती हैं, उसका वो नहीं देखती, वो देश नहीं देखती, वो प्रदेश नहीं देखती, वो तो यहाँ भी पहुंच जाती हैं। पर आपकी फिजिकल उपस्थिति भी जहाँ पर है ना, उस धरती की कितनी महिमा है, अब जाके पता लगा है। कहते हैं अब हमारी मन्या के विषय में सुनो, जो जम्बू द्वीप में भरत खंड के अंदर है। ब्रह्मा पुत्र सिखा सही सूत्र शाखा ताही, जिसमें ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र सनकादिक को शिखा और संख्यायन ऋषि को सूत्र कहा है। यज्ञोपवीत को बाह्य रूप से सूत्र कहा जाता है, यज्ञोपवित्र में सूत्र कहो। और 4 प्रकार के मठों का वर्णन किया गया है। पश्चिम में शारदा मठ, पूर्व में गोवर्धन मठ, उत्तर में जोशी मठ और दक्षिण में श्रृंगेरी मठ। 4 मठ के 4 ब्रह्मचारी, आनंद स्वरूप चेतन प्रकाश। 4 मठों के ब्रह्मचारी 4 प्रकार के नामों, आनंद स्वरूप चैतन्य और प्रकाश। ये भी सारे हमारे 7वीं मन्या में भी आनंद स्वरूप चैतन्य प्रकाश, यही तो सुंदर सारी विशेषताएं हैं परम धाम की। और कहते हैं हंस परम हंस बोध कुटीचर सप्त मठ मन्या जास। सन्यासियों का आध्यात्मिक स्तर 4 प्रकार का होता है, कुटीचर, बोध, हंस और परम हंस। इस प्रकार 7 मन्याओं के 7 मठों की ये वास्तविकता है। हमारे भी 4 स्तर होते हैं, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत। जो मारिफत में पहुंच जाए वो परमहंस होता है सुंदर साथ जी। और आगे क्या कहते हैं, 7 मठ के सन्यासी बोले सबे विचार, उपदेश बोध दीक्षा कहे आपनी, सो देखो तौल निर्धार। अब 7 मठ के सन्यासी आपस में विचार कर रहे हैं, देख रहे हैं ना आप, अब विचार कर रहे हैं, बात चल रही है आपस में। फिर श्री जी के पास आके क्या कहते हैं, हम आपको अपने उपदेश, बोध और दीक्षा के संबंध में बताते हैं, अब आप उसका मूल्यांकन कीजिए। देखो तौल निर्धार, तौल के देखना कैसी है। अब 7 मन्या अपने मंत्र बता रही हैं। 7 मन्या के 7 मंत्र हैं। मन्या प्रथम पश्चिम से ही शुरू करते हैं ये हर बार, क्योंकि जब हम रंग महल जाते हैं तो हमारा भी मुख पश्चिम की तरफ ही होता है, इसीलिए। तीर्थ आश्रम 2 नाम की दीक्षा, सो देखो चित्त ल्याए। कहते हैं अब प्रथम मन्या पश्चिम की, उस मन्या में तीर्थ और आश्रम 2 नाम वाले सन्यासी के दीक्षा के मंत्र देखो चित्त ल्याए, इनको सावधान होकर सुनिए। ओम हीम नील हंसः सोहम परम हंसः, ओम सोहम सिद्धांत भास्करो अहम, स्वदेचर देवता सो अहम ब्रह्मेति। अर्थात ये सुनिएगा, बड़ा ऐसे लगता है क्यों सुन रहे हैं, सुनिएगा हमारी क्या बात कही गई है इसमें। अति कल्याणकारी स्वरूप वाला वो परमात्मा है, वो भी मैं ही हूं, मैं भी वो ही हूं। वो हम सब की आत्मा है, मैं भी वही हूं। सोहम, मैं भी वही हूं। मैं इस सिद्धांत को प्रकाशित करने वाला हूं, मैं वही ब्रह्म हूं। इस ब्रह्म के देवता स्वदेचर हैं। और सुंदर साथ जी, सच में ब्रह्म सृष्टि और पिया में कहाँ कोई फर्क है। मारिफत की अवस्था में परम धाम में वही मैं और मैं वो हूँ, यही बात ये बता रहे हैं। बस ये दुनिया समझ नहीं पा रही, कहाँ कहाँ पिया ने लिखवा दिया। अब पूरब मन्या का जो मंत्र है भवसागर से पार कराने वाला है। वन और अरण्य नाम लगता है इसमें, क्योंकि 7 वन है ना पूर्व में। और दीक्षा का मंत्र भी सुनिए। अब कहते हैं वो ब्रह्म ओम सोहम मठः प्रतीच्यात्स्वर्दिंग
मुखेन नमस्ते करोम में हम, यदि गलती हो जाए संस्कृत पढ़ने में मुझे क्षमा कीजिएगा। जगन्नाथो देवता सो हम ब्रह्मेति मंत्र है, वो ब्रह्म संपूर्ण ज्ञान का केंद्र है। ऐसे लगता है सुंदर साथ जी इसको देख के जैसे आठों सागरों का कोई वर्णन हो रहा हो। ज्ञान का केंद्र है, मैं वही ब्रह्म हूँ। मैं उस ब्रह्म को पश्चिम से और अन्य सभी दिशाओं से प्रणाम करता हूँ। मैं वही ब्रह्म हूँ। इस मंत्र के देवता जगन्नाथ हैं। उत्तर मन्या के नाम त्रय, गिरी, पर्वत और सागर, 3 नाम आते हैं इनके पीछे। और उनकी दीक्षा के मंत्र में कहता हूँ, उसे सुनियो चित्त आगर, श्री जी को कह रहे हैं, चित्त लगा के सुनिएगा जरा। ओम सोहम हंसः तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, नारायणो देवता सो अहम ब्रह्मेति मंत्र है। वो माया से रहित ब्रह्म है। मैं भी वही हूँ, तुम भी वही हो, मैं वही ब्रह्म हूँ। इसको याद कर लीजिए सुंदर साथ जी, ये हमारे पिया की बातें हैं। हम भी वही हैं, तू मैं, तू हुण हुण मैं तू ते तू मैं होवा। बस यही बात बताई गई है। यहाँ पे स्थिति को हमने अर्जित करना है कि मैं अब तू और तू मैं हो जाए। यहाँ पे अब कहते हैं उनका मंत्र मैं ब्रह्म हूँ, ये मंत्र है। मंत्र के देवता नारायण है। 3 आचार्य दक्षिण मन्या के पूरी भारती सरस्वती मत, जिनकी तिनकी दीक्षा मंत्र जो सुनो कहत हो सत। दक्षिण मन्या के आचार्य रूप सन्यासियों के 3 नाम हैं। इनके पीछे क्या लगते हैं, पुरी, भारती और सरस्वती। उनका दीक्षा मंत्र सुनिए। ओम भूर्भुवः स्वः ब्रह्म ओम क्लीं स्मीति सोहम, आत्मा तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि सोहम हंसः, आदिवराहो देवता सोहम ब्रह्मेति मंत्र है। इसका क्या अर्थ है? अरे वाह सुंदर सा जी, वो ब्रह्म सत्य चित्त और आनंद का स्वरूप है। वो शक्तिमान है। वो ब्रह्म मैं ही हूँ, तुम भी वही हो। मैं ब्रह्म हूँ, ऐसे लगता है राजी बता रहे हैं। तुम भी वही हो जो मैं हूँ, क्यों भूली पड़ी हो स्वयं को। सत्य चित्त आनंद, आनंद की स्वरूपा तुम सभी हो। श्यामा महारानी के तुम अंगो, कहाँ भूली पड़ी हो। जो तुम हो वो मैं हूँ, मैं तुमसे ही हूँ। सागर लहरों से है, लहरें सागर से हैं, कहाँ भूली पड़ी हो। कहते मैं वो शुद्ध ब्रह्म हूँ। और आगे आदि वराहो देवता और सोहम ब्रह्म इसका मंत्र है। 5वीं मन्या ऊर्ध्वा कही जाती है। मठ सुमेरु पर्वत कहलाता है। काशी संप्रदा ज्ञान पद, तिनकी दीक्षा सुनो जान। अब उनकी दीक्षा सुनिए। ओम नील हंसः परम हंसः सो अहम तत्वमसि, निरंजनो देवता सो अहम ब्रह्मेति मंत्र। सब में एक ही बता रहे हैं, जो तू है वो मैं हूँ, जो मैं हूँ वो तू है। सबका सार यही है। वो ब्रह्म कल्याणकारी है, सबकी आत्मा का मूल है। मैं वही ब्रह्म हूँ, तू भी वही है। सो अहम तत्वमसि, तुम भी वही हो। इस मंत्र के देवता निरंजन है। सो हम मंत्र ब्रह्म मंत्र का भाव है। अब 6ठी मन्या याद है ना, उसका नाम ही आत्मा है। परातम मठ होए, वही मन्याओं को रिपीट करके उनके मंत्र बता रहे हैं। परमहंस है देवता, तिनकी दीक्षा कहो सोए। उनकी दीक्षा का मंत्र कहता हूं। ओम सोहम हंसः तत्वमसि पदम, ब्रह्मत्वम पद माया असि पदम, तत्पदम जीवो ब्रह्म परम हंसो देवता सो अहम ब्रह्मेति मंत्र है। मैं वही ब्रह्म हूं, तुम भी वही हो। वो धाम ब्रह्ममयी है, जबकि माया का स्थान तलवार के स्थान समान कष्टमयी है। सुंदर सा जी, माया असि पदम, माया तलवार के समान कष्टमयी है। कहाँ से इसमें सुख ढूंढ रहे हैं सुंदर सा जी। वेद भी कह रहे हैं, संन्यास मत वाले भी कह रहे हैं माया का स्थान तलवार के समान है। माया के स्थानों को ही अपने इष्ट और सब बताए जा रहे हैं, तीर्थ बताए जा रहे हैं।
माया के उस धाम को, कहते ब्रह्म के उस धाम को प्राप्त करके जीव ब्रह्म रूप हो सकता है, हो जाता है। इस मंत्र के देवता परमहंस सोहम ब्रह्म मंत्र का भाव है। सातवीं मन्या अभी अभी हमने सुना था, भरत खंड, जम्बू द्वीप के भरत खंड के अंतर्गत है। ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र सनकादिक उनकी शिखा है, संख्यायन ऋषि सूत्र हैं, तिनकी दीक्षा सुहाए, उनकी दीक्षा अति उत्तम है। ओम हीम नील हंसै सोहम परम हंसै सच्चिदानंदो देवता सो अहम ब्रह्मेति मंत्र, वो ब्रह्म मंगलमयी है, मैं वही ब्रह्म हूँ, वो ब्रह्म सभी आत्माओं का मूल है। इस ब्रह्म के देवता कौन है? सच्चिदानंदो देवता सो अहम ब्रह्म का भाव, मैं भी वही तू भी वही है, यही याद दिला रहे हैं। या भांत संन्यास मत, इस प्रकार प्राणनाथ जी ने संन्यास मत की पद्धति, दीक्षा, मंत्र सब विद द्वादश परमहंस गायत्री सुनी सतगुरे ताकि सिद्ध, और सिद्धि देने वाले 12 परमहंस गायत्री मंत्रों को भी सुना। सुंदर साथ जी कितने मंत्र बना रखे हैं, सांप्रदायिक विचारों को पुष्ट करने के लिए कितना कुछ बनाया गया है, परंतु उसको कौन जान पाता है। आपको पता है 12 महावाक्य भी हैं जो हैं प्रज्ञानम ब्रह्म, ब्रह्म शुद्ध ज्ञान स्वरूप है, ये सारे हमारे हैं। हम कहाँ कहते हैं सुंदर सा जी, सारे ग्रंथों में बात लिखवाई गई है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, तत्त्वमसि, तुम ब्रह्म हो, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, संपूर्ण जगत कहते ब्रह्म है। ये देखिए आनंदो ब्रह्म, कुछ कुछ बातें तो बिल्कुल सही, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म सत्य ज्ञान स्वरूप अनंत है, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ब्रह्म विज्ञानमय है, आनंदमय है। कौन सा विज्ञान? मारिफत का विज्ञान सुंदर सा जी। और ब्रह्म सूर्य के समान प्रकाश वाला है, आदित्यो ब्रह्म, ये सारे उपनिषद, कितने छांग्योपनिषद, कितने कितने उपनिषदों में, वेदों में ये बातें कही गई। अमृतम अभय मेतद ब्रह्म, ब्रह्म भय से रहित, ब्रह्म आनंदमय, आनंदमय, कम ब्रह्म खम ब्रह्म, आकाश के समान व्यापक। अब कहते हैं माता पिता का उद्धार, माता पिता उदाहरण कारण, अपने पिंड और प्राण पूर्व जन्म उद्धार वे को मत संन्यास प्रवान, कहते हैं पूर्व जन्म का उद्धार करने के लिए क्या करो? संन्यास मत को धारण कर लो, इसको ग्रहण करना श्रेयस्कर है। और जिस परिवार में कोई ब्रह्म ज्ञानी पैदा होता है उसके माता पिता को भी पूर्ण लाभ होता है, क्योंकि उन्होंने उसका पालन पोषण किया होता है, उसे समय दिया होता है, और ध्यान साधना से शरीर तेजस्वी होता है, और जीवनी शक्ति बढ़ने से आयु भी बढ़ जाती है। जागृत कुल गुर चरणे बरन्यो, नसे कोट अगपाप, ये संन्यास मत के बारे में बता रहे, ये कुल को जागृत करने वाला है। जिस परिवार में कोई सन्यासी होता है उस परिवार के लोग इस बात से सावचेत रहते हैं कि हमसे कोई बुरा कार्य ना हो जाए। गुरु के चरणों में कहने मात्र से करोड़ों पाप, कहते नसे कोट अगपाप नष्ट हो जाते हैं। नारायण की है प्राप्ति पारायण सब जग आप, इस मत को स्वीकार करके नारायण जी की प्राप्ति हो जाती है, और जिसकी सत्ता सारे जग में व्यापक हो रही है। पश्चिम मन्या के तीर्थ और आश्रम, पूर्व मन्या के वन और आरण्य, उत्तर मन्या के गिरी और पर्वत और सागर लगाते हैं, और सबके तरन तारन ये सन्यासी ज्ञान और तप से सबको पार करा देंगे। दक्षिण मन्या के पुरी भारती सरस्वती और 10 नाम सन्यास, ये सारे 10 बनते हैं सुंदर साजी। पुरी भारती सरस्वती, 3 हुए, तीर्थ और आश्रम, और वन और अरण्य, गिरी पर्वत और सागर, 10 नाम सन्यास के, कहते ये परंपरा युगों युगों से, ए मत जुगान जुग चले आए, जे सुनाए तुम्हें सार। अब हमने सार उसका आपको सुना दिया है। इस मत को आदि शंकराचार्य जी ने प्रकाशित किया है, संन्यास मत को। गुरु दत्तात्रेय, गुरु दत्त उजास, उन्होंने इस मत को प्रकाशित किया है। तो संन्यास मत के आचार्य कहते हैं जो भी आचार्य हुए हैं चारों जुग के जेह, तिनके नाम कहत हो सुनियो चित्त दे तेह।
आप सुंदर साज जी सावधान होके चित्त होकर चित्त देकर उसे सुनिएगा। सतयुग में ब्रह्मा विष्णु शिव संन्यास मत के आचार्य हुए। त्रेता युग में भी 3 हुए, वशिष्ठ, शक्ति और पराशर। आप इनकी सुंदर साजी पहचान कीजिए। द्वापर में व्यास जी और सुखदेव मुनि जी हुए और कलयुग में गौड़ गोविंद और शंकर हुए। शंकराचार्य जी के 4 शिष्य हुए, जिसमें ब्रह्माचार्य जी, फिर पद्माचार्य जी और फिर नरातोटकाचार्य जी विशेष महिमा वाले हुए। चौथे ये सारे आए थे श्रृंगी ऋषि, और 3 के भी आगे 10 रहे शिष्य। सोई 10 नाम संन्यास हैं। तो शंकराचार्य जी के 4 शिष्यों में आगे जो हुए ना 10 नाम संन्यास, वो बने सुंदर साजी। ब्रह्माचार्य के शिष्य स्वरूपाचार्य जी हुए, तिनके हैं शिष्य 2 जिनके तीर्थ और आश्रम नाम के हुए। और फिर इन्हीं से दंड धारण करने वाले सन्यासियों का समुदाय प्रसिद्ध हुआ। अब देखिए कैसे आगे चल रहे हैं। पद्माचार्य के बलभद्र, तिनके वन और आरण्य नाम से शिष्य हुए। नरातोटकाचार्य जी के 3 शिष्य गिरि, पर्वत और सागर नाम से हुए, जो अपने ज्ञान द्वारा सबको तरन तारन सबको तारने वाले हैं। श्रृंगी ऋषि के उद्रदाचार्य, तिनके सरस्वती, भारती और पुरी लगता है उनके पीछे। और ये 10 नाम विस्तार कलयुग में संन्यास संप्रदा प्रकट करी। इनसे 10 नाम संन्यास मत प्रकट हुआ। अब सारे 4 संप्रदाय 10 नाम संन्यास मत वालों ने भी अपना मत रखा। 10 नाम वाले बोलते रहे। प्राणनाथ जी ने कोई एक शब्द भी नहीं बोला, क्योंकि प्रश्न तो एक ही होगा। अभी भी कुछ नहीं बोल रहे। अब 6 दर्शन भी आगे आने वाले हैं सुंदर साज जी। हमने इसमें से क्या टेक अवे किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हरिद्वार की बी तक यहाँ से निकल के यहाँ इस कान से सुन के दूसरे कान से निकालने वाली है सुंदर साज जी? बिल्कुल भी नहीं। हरिद्वार की बीतक में से टेक अवे क्या किया? अपने पिया जी की पातशाही टेक अवे कर लीजिए। इसमें से हर जगह पे उनके बारे में बात की गई, पर कोई पहचान नहीं पा रहा सुंदर साज जी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हम पहचान की मोहर लगा के भी हम उनको पहचान नहीं पाए। हमने अपने इष्ट, हमने अपने देवी किसको बना रखा है? अपने अपने हृदय में पूछिएगा। यहाँ पर जैसे ही कोई कष्ट आ जाता है, या फिर किसी भी कष्ट भी नहीं कहेंगे, परमहंस या फिर प्राणनाथ जी की नजरों से देखें तो वो कष्ट नहीं होता, वो पिया जी को की ओर ले जाने वाली घटनाएं होती हैं। क्योंकि यदि हम सुख में विवेक रखें और उनकी तरफ बढ़ते चले जाएं, और सुंदर साज जी जिसके पास विवेक बुद्धि होती है वो भटकता ही नहीं है। चाहे पहले दुख और सुख में सम होना तो सीख लें। कहाँ ब्रह्मात्माओं के दावे बड़े बड़े किए हुए हैं। दुख और सुख में समान तो यहाँ के ऋषि मुनि, सबसे पहला स्टेप ये होता है उनका। हम अहंकार की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं मिटाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सबसे पहले दुख सुख तो समान कर लें सुंदर साज जी। ना सुख में सुखी है, ना दुख में दुखी। मुझे एक ही दुख तेरे विरहा का सालता है, मुझे एक ही सुख तुझसे मिलने का सुख ही मुझे सुख दे सकता है। अब मेरे लिए कोई सुख मुझे यहाँ लुभाता नहीं है। इसीलिए अपने अंदर के इन अहंकारों को निकाल के, इन खोखले दावों को सुंदर साजी, हमारा ईमान के जो स्तंभ है ना वो भी खोखले हैं, टूट जाते हैं। जैसे ही एक लहर आती है यहाँ माया की, वो टूट के महल चकनाचूर, वो स्तंभ हो जाते, क्योंकि खोखले हैं। उनको भरना शुरू कीजिए। सॉलिड होना चाहिए हमारा ईमान का स्तंभ, ऐसे खड़ा रहे। और सुंदर साजी यदि
मैं इतनी भरी हुई है कि कोई और सुंदर साथ की बात तक सुनने को हम तैयार ना हो, या किसी को भी कोई सुंदर साथ किसी को सुनाने लग गए, सुनने लगे, इन्हीं चीजों में ही समय व्यर्थ करते रहेंगे तो कहाँ पिया है सुंदर साथ जी। हर घटना में, हर बात में देखिएगा, इसमें पिया के कहाँ थे, उनका जिक्र कहाँ था। चाखा चाहे प्रेम रस और राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खडग, देखी सुनी न कान। या तो प्रेम रह सकता है अंदर, या फिर अपना मान, अपना अहंकार, अपना मान अपमान, ये सब अंदर रह सकता है। जहाँ प्रेम का रस टपकता है ना, वहाँ अपना पर्सनल मान कुछ भी नहीं होता सुंदर साथ जी, उसका मान होता है, सतगुरु का मान होता है, उसका होता है अपना अहंकार। हुण मैं तू ते तू मैं होया, अब वो स्थिति आनी चाहिए कि तू मैं और मैं तू हो चुकी हूँ, मेरा पर्सनल कुछ नहीं है मेरे पास पिया जी, आप ही मेरे पर्सनल हो, बस मेरे अपने आप हो, मेरा अपना और कोई नहीं है, मैं खुद की भी अपनी नहीं हूँ, मैं भी आपकी हूँ पिया जी, और आप मेरे हैं। तो बस इसमें से टेक अवे ये लीजिए कि मैं आत्मा हूँ और मुझे पर आत्म स्वरूप में स्थित होना है सुंदर साथ जी। उसको उनके भी जो पर आत्म जिनकी नजरों में नजरें डाल के बैठी है, उनकी नेत्रों में मुझे देखना है, और उन नेत्रों को, उपस्थिति को मुझे महसूस करना है, उसको उनमें से निकलते हुए उस प्रेम के लाड को मुझे महसूस करना है। उनके ही हृदय पर चल रहे, हृदय पटल पर चल रहे इस खेल को ना देखकर उनके हृदय के लाड को मैंने यहाँ पर लेना है। जो पर आत्म वहाँ नहीं कर पा रही वो मैंने यहाँ करना है, और यदि आत्म जाग गई तो पूरा का पूरा सुख पर आत्म को भी मिलेगा। ये हमारी मंजिल है सुंदर साथ जी। और जिसको इष्ट कहते हैं, आएगी निजानंद संप्रदाय की हमारी पद्धति भी आएगी, जिनको हम इष्ट कहते हैं उनसे वही मांगना है जो उन्होंने पाया है। नहीं तो हम उनको कहते भर हैं, हम मानते किसी और को हैं, उनसे हम मांगते वही हैं जो दुनिया वाले लक्ष्मी जी से मांग रहे हैं। हम अपनी श्यामा जी से और ब्रह्म विद्या देवी सही से और श्यामा जी जो हमारी इष्ट हैं उनसे यही मांग रहे हैं जो दुनिया वाले अपने इष्ट से मांग रहे हैं। तो जिनको मानते हैं इष्ट, उनसे वही मांगिए जो उन्होंने पाया सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। त्रुटियों की इस खान, मैं तो छोटी सी सुंदर साथ भी नहीं कहूंगी, सुंदर साथ बनने के प्रयास में मुझे कृपया क्षमा करते जाइएगा, क्योंकि बहुत त्रुटियां हो जाती हैं, पर आप हमेशा विशाल हृदय करके क्षमा करते रहते हैं। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी।